नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका डेफिनेट सक्सेस पाठशाला पे, इंडियाज मोस्ट ट्रस्टेड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म फॉर क्लास 9 टू क्लास 12, क्योंकि यहाँ पे आपको मिलता है टॉप क्वालिटी एजुकेशन इंडिया वन ऑफ द बेस्ट एजुकेटर्स की तरफ से, जो कि मेरे दोस्त भी हैं और मेरे साथ रहते हैं। तो मैं हूँ आपका मैथ्स मेंटर राहुल और हम कर रहे हैं क्लास 9th के सेकेंड चैप्टर का लास्ट लेक्चर शुरू। अब लास्ट लेक्चर नहीं, सेकंड लास्ट लेक्चर टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि ये जो 2.4 एक्सरसाइज है वो हमें कवर करनी है, जो कि बहुत बड़ी है इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ क्वेश्चंस, है कि नहीं। और हमें इस पूरी एक्सरसाइज में जो टॉपिक पढ़ना है उसका नाम है एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज। तो कुल मिला के जैसे धरती गोल है, जैसे हम चीजें कहते हैं ना कि कर्मा हिट्स यू बैक, तो हमने शुरू किया था पॉलिनोमियल से, जिसकी परिभाषा हमने बताई थी कि भैया एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस के अंदर कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस को फॉलो करने वाले हमारे स्पेशल जो एक्सप्रेशंस होते हैं उनको पॉलिनोमियल्स कहा जाता है। और आज हम पॉलिनोमियल्स के कॉन्सेप्ट के अंदर वापस आ गए हैं एल्जेब्रिक की तरफ, यानी एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज को हम पढ़ने वाले हैं। हालांकि जो सवाल हम मेजरली सॉल्व करेंगे वो पॉलिनोमियल्स के ही होंगे, उससे बाहर नहीं जाएंगे, पर आइडेंटिटीज जो है ये वाली जिनको हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है, वो क्या होती हैं सर? वो क्योंकि एल्जेब्रा वाले जो हमारे एक्सप्रेशंस हैं, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो है उन सब पे अप्लाई हो जाती हैं, भले ही वो पॉलिनोमियल हो या फिर ना हो, इसलिए हम इन्हें एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज कहते हैं। पर इन जनरल हम यहाँ पे जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो पॉलिनोमियल्स ही होंगे, पर क्योंकि आइडेंटिटी सब जगह पे एप्लीकेबल हैं तो इसलिए उनका नाम एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज रखा गया है। डिड आई मेक सेंस? हाँ कि ना? बिल्कुल सर। अब यहाँ पे देखो, इंपॉर्टेंट चीज आपको क्या समझनी है कि ये आइडेंटिटीज होती क्या है, आती कहाँ से हैं और कैसे हम इनको यूज करते हैं। तो जरा बात को समझना, कुछ चीजों को करने का इस संसार में स्टैंडर्ड प्रोसीजर बनाया गया है। क्या बनाया गया है? स्टैंडर्ड प्रोसीजर। जैसे मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि भैया अगर कोई व्यक्ति बिना हेलमेट के गाड़ी चलाएगा तो उसका क्या होगा, तो आप क्या बताएंगे? सर देखिए, स्टैंडर्ड प्रोसीजर जो है इसका वो बहुत सिंपल है कि आप गाड़ी चला के अगर जा रहे हैं बिना हेलमेट पहने, और यदि आपको किसी ट्रैफिक पुलिस के इंस्पेक्टर ने, ट्रैफिक पुलिस के अधिकारी ने रोक लिया, या रोक लिया इन सेंस आपको पकड़ लिया, तो वे आपसे चालान एक बनाएंगे और आपसे चालान का जो भी शुल्क होगा वो वसूल करेंगे और आपको जाने देंगे, ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड प्रोसीजर है बिना हेलमेट के गाड़ी चलाने का, राइट। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि भैया खाना खाने का स्टैंडर्ड प्रोसीजर क्या है, तो सर बहुत सिंपल है। जैसे ही खाना बनेगा हमें इंफॉर्मेशन मिल जाती है, उसके बाद हम एक प्लेट लेते हैं, उसमें हमारा खाना लगाते हैं, एक जगह बैठते हैं और खाते हैं। क्लियर? तो दुनिया में कुछ चीजों को करने का एक फिक्स तरीका बन जाता है, एक फिक्स मेथड बन जाता है, जिसके थ्रू वो चीजें करने में हमें आसानी होती है। वैसे ही मैथमेटिक्स में हमारे पास कुछ स्पेसिफिक सिचुएशंस के लिए, कुछ स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स के लिए उनका आंसर निकालने का एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर बना हुआ है, जिसमें हमें काफी सारी मेहनत नहीं करनी पड़ती है। केवल वो स्टैंडर्ड प्रोसीजर का, उस फॉर्मूला का, उस पर्टिकुलर टूल का इस्तेमाल करके हम अपने सवाल का जवाब दे देंगे, ठीक है। वो जो स्पेसिफिक टूल्स हैं, वो जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, वो जो टूल्स हैं, वो जो टेक्निक्स हैं, उनको हम एज अ ग्रुप, ठीक है, टूल्स कह लो, टेक्निक कह लो, ठीक है, फॉर्मूला कह लो, जो भी आप कह लो, उनको हम कहते हैं, इन सबको हम जो कहते हैं ना, ऑफिशियल नेम जो दिया गया है, जो कि थोड़ा सा जाना माना नाम है, वो नाम है उसका आइडेंटिटीज। क्या नाम है भैया? आइडेंटिटीज। तो ये जितने फॉर्मूलाज हैं, जितने टूल्स टेक्निक है, उनको हम कहते हैं आइडेंटिटीज। जैसे आपने पढ़ा होगा कि यदि मुझे दो चीजों के एडिशन के रिजल्ट का स्क्वायर करना है, जैसे a+b स्क्वायर करना है, तो मेरे पास क्या है? टूल। तो मुझे ज्यादा मैथमेटिक्स करने की जरूरत नहीं है, मैं केवल a² + 2ab + b² करके आंसर निकाल सकता हूं।
तो वो जो मेहनत है मेरी, जिसमें मुझे a प्लस बी को a प्लस बी से मल्टीप्लाई करना है, वो पूरी मेहनत सिर्फ इस एक फॉर्मूला से, इस एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर को फॉलो करने से आंसर के रूप में मुझे मिल जाएगी। तो मुझे उतना प्रयास, उतनी मेहनत, उतना ज्यादा कष्ट खुद को नहीं देना पड़ेगा और मिनिमम एफर्ट्स में मेरा काम हो जाएगा। ठीक है, अब यही सारे टूल्स, टेक्निक, आइडेंटिटीज का इस्तेमाल करके हम एक्सरसाइज 2.4 के सारे क्वेश्चंस को अप्रोच करेंगे। 2 पार्ट में करेंगे हम इस पूरे को, क्योंकि बहुत सारे सवाल हैं। तो पार्ट 1 अपन आज खत्म करेंगे, पार्ट 2 अपन अगले किस्से में आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, चलिए। सो स्टार्टिंग फ्रॉम द बेसिक्स कि हमें पढ़ना क्या क्या है। तो फ्रॉम योर प्रीवियस क्लासेस यू मे रिकॉल दैट एन एल्जेब्रिक आइडेंटिटी। तो आप पहली बार नहीं पढ़ रहे हैं, कक्षा 8वीं में भी पढ़ चुके हैं। तो भैया एल्जेब्रिक आइडेंटिटी क्या होती है ये आपको याद आना चाहिए यहाँ पे, कि अगर हम परिभाषित करें तो वो एक एल्जेब्रिक इक्वेशन होती है विच इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल्स अकरिंग इन इट। अर्थात आइडेंटिटी जो होती है हमारी, वो एक इक्वेशन होती है जो कि सही सिद्ध होती है सारे वेरिएबल्स के लिए जो कि उस पैटर्न में आ रहे हैं। ठीक है, और इसकी सहायता से, इसको इक्वेशन कह लो, इसको फॉर्मूला कह लो, इसको आइडेंटिटी कह लो, इसकी सहायता से हम कुछ स्पेसिफिक टाइप ऑफ क्वेश्चंस को बड़ी आसानी से चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। ये क्लियर हो गया? बिल्कुल सर। चलिए अब यहां पे देखो, जो आपने बेसिक से पहले पढ़ी होंगी, तो एक यहां पे दिख रही है x प्लस वाई का होल स्क्वायर, या इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर के रूप में भी आप जानते होंगे। तो ये है एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। देन एक है x माइनस वाई होल स्क्वायर, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। देन एक है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर विच इज एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। तो ये जो 3 आइडेंटिटीज यहाँ पे लिखी हैं, ये आप पहले भी बहुत बार प्रैक्टिस कर चुके हैं। चौथी वाली जो कि काफी नई है एज कंपेयर टू प्रीवियस 3, वो है x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, दैट गिव्स यू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। ठीक है, यू मस्ट ऑल्सो यूज सम ऑफ दीज एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज टू फैक्टराइज द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। इनमें से कुछ आइडेंटिटीज का इस्तेमाल आप एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस को फैक्टराइज करने के लिए, यानी फैक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए भी कर सकते हैं। यू कैन ऑल्सो सी देयर यूटिलिटी इन कंप्यूटेशंस। कभी कभी आप इनको कैलकुलेशंस में भी यूज होता हुआ देखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मुझे 51 का स्क्वायर निकालना हो, तो 51 से 51 को मल्टीप्लाई ना करके मैं 50 प्लस 1 का होल स्क्वायर निकालने की ओर भी सोच सकता हूं। अलग वे है, पर लेकिन वो भी आंसर आपको दे देगा। तो वो कंप्यूटेशंस में भी आपकी हेल्प करता है। यहां पे देखिए, चलिए एग्जाम्पल हमें कुछ दिया है, जरा हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहला सवाल देखो क्या कह रहा है, आपसे कह रहा है यहाँ पे कि इनका आपको क्या निकालना है, इनका आपको निकालना है प्रोडक्ट। जैसे यहाँ पे दिया है x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 3। नाउ एक तो तरीका यह है कि हम ब्रैकेट से ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करें, तो फर्स्ट टर्म फर्स्ट से मल्टीप्लाई, फर्स्ट टर्म सेकंड से मल्टीप्लाई, सेकंड टर्म फर्स्ट से मल्टीप्लाई, सेकंड टर्म सेकंड से मल्टीप्लाई, और फिर जो भी एडिशन वगैरह करना होगा वो करेंगे। ये हो गई ट्रेडिशनल अप्रोच। अब आइडेंटिटी क्या कहती है कि इतनी मेहनत मत करो। इसको आप अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो एज x प्लस 3 का होल स्क्वायर, राइट, क्योंकि एक जैसे 2 मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो स्क्वायर हम कह सकते हैं। नाउ x प्लस 3 का होल स्क्वायर वुड बी एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 इंटू एक्स इंटू 3 प्लस 3 स्क्वायर। अब यहाँ पे मैंने रूल कौन सा यूज किया, तो यहाँ पे जो रूल यूज हुआ है उसको भी मैं लिख देता हूँ नीचे। तो यहाँ पे मैं कहूँगा कि भैया देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर या x प्लस वाई का होल स्क्वायर, जो भी नाम आप यूज करना चाहें, इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू बी प्लस बी स्क्वायर, है ना। तो डायरेक्टली मुझे मेरा आंसर मिल जाएगा। तो मेरा आंसर क्या होगा फाइनली, तो सर आंसर हो जाएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 2 3 जा 6x प्लस 9। अदरवाइज मुझे अगर वो 2 ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करके सॉल्व करना पड़ता तो शायद थोड़ा ज्यादा समय लगता
और शायद वहां पे थोड़े ज्यादा एफर्ट भी लग जाते। क्लियर है ये बात? बिल्कुल सर। अब अगर आप सेकंड वाले को देखें तो वो है x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 5। तो यहां पे अगर हम उस पर बात करें तो हमारा क्वेश्चन क्या है सेकंड वाला, इट इज x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 5। अब अगर इसको मैं कंपेयर करूं कौन सी आइडेंटिटी में इस्तेमाल कर सकता हूं, तो जो फोर्थ वाली आइडेंटिटी है वो यहां पे यूज होगी, लेकिन उसमें तो प्लस लिखा है सर दोनों जगह पे, हमारे पास तो एक प्लस एक माइनस है, तो प्रोबेबली आप इस सवाल को x, अब देखो यहां पे क्या करोगे, थोड़ा सा मॉडिफाई कर दोगे। कैसे? आप इसको लिखोगे ब्रैकेट के अंदर x प्लस माइनस 3, अब तो हो गया x प्लस a के फॉर्म में। अब a अगर माइनस साइन के साथ है तो उसमें हमारी गलती नहीं है, ठीक है, और यहां पे हो जाएगा ब्रैकेट में x प्लस 5। तो इफ वी कंपेयर इट विथ x प्लस a एंड x प्लस b नाउ, कोई दिक्कत नहीं है सर, x प्लस a, अब a पे ऊपर कोई बाउंडेशन तो है नहीं कि वो नेगेटिव हो सकता है या फिर नहीं, तो हम इसको जैसा मिला है वैसा ही सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। सो x प्लस इंटू एक्स प्लस बी वुड बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी एक्स, एंड यहां पे हो जाएगा प्लस ए बी। तो अगर मैं इसके हिसाब से अपनी वैल्यूज को इंसर्ट करूं तो दिस वुड बी एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी, मतलब a की जगह आ जाएगा माइनस 3 प्लस 5 इंटू एक्स प्लस माइनस 3 इंटू 5। अब अगर वो माइनस साइन के साथ है तो उसमें हमारा कोई दोष नहीं है, जैसा है हम तो वैसा ही सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। सो दिस वुड बी टू कंक्लूड एक्स स्क्वायर प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, तो प्लस 2x माइनस 5 3 ज़ा 15। ये क्लियर है? बिल्कुल सर, कोई दिक्कत तो नहीं, जरा सी भी नहीं सर। तो यहाँ पे आप इजीली इस पूरे मैटर को, इस पूरे क्वेश्चन को खत्म कर सकते हैं। आइडेंटिटीज का इस्तेमाल बहुत अच्छे से करना है, इन सेंस हमारी मेहनत कम से कम हो जाए और सीधे हमारे आंसर मिल जाए, यही हमारी हमेशा से कोशिश रहनी चाहिए। चलिए, ऑल गुड टू गो? बिल्कुल सर, चलो बहुत बढ़िया। मूविंग अहेड टुवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट, evaluate 105 इंटू 106 विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली। तो यहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, सारे स्टेप्स करके दिखाने पड़ेंगे ना, वेरी सिंपल सेंस। तो यहां पे देखिए, आप यहां पे कर रहे हैं 105 इंटू 106। इसको अगर मैं लिखने का तरीका देखूं, क्योंकि मुझे कुछ आइडेंटिटी का इस्तेमाल करना है, तो मैं उसको लिखूंगा वुड बी इक्वल टू 100 प्लस 5 multiplied with 100 plus 6. Now if I compare this with any one of the identities, अगर मैं इसको आइडेंटिटीज से कंपेयर करूं तो ये है भैया देखो x प्लस a के फॉर्म में, एंड यहां पे है x प्लस b के फॉर्म में, एंड दिस वुड बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी एक्स प्लस ए बी के रूप में एक्सप्रेस्ड। तो हम यहां पे लिखेंगे कि भैया देखिए, अब इस ज्ञान के हिसाब से 105 इंटू 106 वुड बी इक्वल टू, देखो एक्स स्क्वायर मतलब 100 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस ए प्लस बी, यानी यहां पे हो जाएगा 5 प्लस 6 इंटू 100, है ना, और ए बी का मतलब हो जाएगा प्लस यहाँ पे 5 इंटू 6। ये क्लियर है? बिल्कुल सर, चलिए बहुत बढ़िया। अब आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये देखिए कितना हो जाएगा, तो सर 105 इंटू 106 इज इक्वल टू 100 का स्क्वायर इज 10,000, देखो 2 जीरो है, स्क्वायर करेंगे 2 और हो जाएंगे तो 10,000 हो जाएगा। ये 6 और 5 11, 11 इंटू 100 हो जाएगा 1100, और ये 6 पंजे 30। सबको अगर मैं जोड़ते चलूं तो ये कितना हो जाएगा, तो सर ये हो जाएगा 11,130, 11,130, ये हमारा होना चाहिए फाइनल आंसर। कि 105 इंटू 106 करेंगे तो हमारा जवाब कितना आएगा, 11,130 आएगा, और ये हमने ड्यू प्रोसेस फॉलो करके निकाला है। कहीं कोई दिक्कत जरा सी भी नहीं सर? क्या मैंने एक्चुअली मल्टीप्लाई किया? नहीं सर, मैंने सिर्फ आइडेंटिटी का इस्तेमाल किया, जो कि यहाँ पे बोला गया था कि इवैल्यूएट करो, वो भी बिना डायरेक्ट मल्टीप्लाई करिए। तो हमने डायरेक्ट मल्टीप्लाई क्या किया, हमने तो दूसरे किन्हीं नंबर्स को किया, पर वो हमें हमारा आंसर तो दे ही गए। और यहाँ पे टीचर अगर ये सवाल देगा
तो उसका इंटरेस्ट ये जानने में नहीं है कि 105 इंटू 106 करने पे कितना आता है, वो कैलकुलेटर से भी कर लेंगे। उनका इंटरेस्ट ये जानने में होगा कि आपने कौन से प्रोसेस को फॉलो करके अपना आंसर बताया है। क्लियर है, कहीं कोई दिक्कत जरा सी भी नहीं था, चलो बहुत बढ़िया। अब यहां पे आपको करना है फैक्टराइज। अब अगर आप क्लोजली ऑब्जर्व करो तो ये आपको एक्सपैंडेड फॉर्म में दिए गए हैं, आपको इनका जो आप कह सकते हो ना सिंप्लीफाइड फॉर्म पता लगाना है। तो यहां देखिएगा मैंने लिखा 49a² को एज 7a का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत जरा से भी नहीं सर। फिर लिखा मैंने 70ab को एज 2 इंटू 7a, क्योंकि मुझे पहले 7a मिल चुका है, इंटू यहां पे आप देखोगे तो कितना बचा सर, 7 दूनी 14, तो 70 में से 14 डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा, 5 बचेगा, तो इंटू 5b प्लस 5b का होल स्क्वायर। कुछ लोग क्या करते हैं, क्योंकि मिडिल टर्म कंफ्यूजिंग होती है हमेशा, तो सबसे पहले फर्स्ट टर्म को देखते हैं तो वो किसी का स्क्वायर है, फिर वो थोड़ा गैप छोड़ देते हैं और सीधे आ जाते हैं लास्ट टर्म पे, वो भी किसी का स्क्वायर है, तो वो है 5b का होल स्क्वायर। अब अगर इन दोनों को मैं मेरे मिडिल वाले टर्म से मैच करूं तो परफेक्टली सेट होना चाहिए, तो 2 इंटू 7a इंटू 5b, क्या ऐसा हो रहा है सर, 7 पंजे 35, 35 दूनी 70, a इंटू बी हो जाएगा ab, मामला पूरा सही जा रहा है। तो अगर मैं इसको कंपेयर करूं तो ये मुझे मिल रहा है इन द फॉर्म ऑफ x का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू x इंटू वाई प्लस y का होल स्क्वायर, राइट। और अगर क्योंकि ये एक्सपैंडेड फॉर्म में है और उसी आइडेंटिटी का एक्सपैंडेड फॉर्म है जो कि हम पढ़ते आए हैं, तो हम उल्टा कार्य कर सकते हैं, मतलब एक्सपैंडेड फॉर्म से आइडेंटिटी तक पहुंच सकते हैं, वो अलाउड है। तो अगर मैं उसके हिसाब से देखूं तो ये हो जाएगा 7a प्लस 5b का होल स्क्वायर। चलिए क्लियर है, बिल्कुल सर, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं, जरा से भी नहीं सर। तो आपका आंसर कितना आया सर, मेरा आंसर आया 7a प्लस 5b का होल स्क्वायर, जिसको अगर मैं फैक्टराइज करूंगा तो इसी को 2 बार मल्टीप्लाई करके लिख दूंगा कि 7a प्लस 5b इंटू 7a प्लस 5b। पर ऐसा करोगे, इतना करोगे तो भी ठीक है। इसका अगर सेकेंड पार्ट देखें अपन तो ये देखिएगा 25 होता है 5 का स्क्वायर, 4 होता है 2 का स्क्वायर, और x का स्क्वायर होता है x स्क्वायर, तो 5/2x का स्क्वायर यहां पे मिल रहा है। यहां पे आपके पास ऊपर केवल y है, उसका स्क्वायर कर दिया है तो y स्क्वायर, और नीचे 9 है तो 9 का स्क्वायर, 9 होता है 3 का स्क्वायर, तो y माइनस 3 स्क्वायर। नाउ इफ आई कंपेयर दिस विथ एनी ऑफ द आइडेंटिटीज, अगर मैं इसे किसी भी आइडेंटिटी से कंपेयर करूं भैया, तो ये है, आप कह सकते हो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, एंड a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर कितना होता है, तो सर वो होता है ब्रैकेट में अगर हम लिखें तो a माइनस b मल्टीप्लाइड विथ a प्लस b। चलिए गुड टू गो, बिल्कुल सर, कहीं कोई आपत्ति जरा से भी नहीं सर। तो ये देखो कितना हो जाएगा, तो सर ये हो जाएगा 5/2x माइनस y/3, है ना, ब्रैकेट क्लोज। चलिए, और फर्दर अगर मैं यहां पे जाऊं तो ये हो जाएगा प्लस वाला वर्जन, जिसमें आप बोलोगे 5/2x प्लस y/3। ये क्लियर है, बिल्कुल सर, कहीं कोई आपत्ति जरा से भी नहीं सर। तो मेरे 2 फैक्टर्स मिल गए क्या, मुझे बिल्कुल मिल गए सर। एक मिला 5/2x माइनस y/3, दूसरा मिला 5/2x प्लस y/3। कौन सी आइडेंटिटी का इस्तेमाल किया, तो सर हमने यहाँ पे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का इस्तेमाल किया। अब देखना, ऊपर a और b वाले टर्म्स थे तो मैंने रूल x और y के फॉर्म में लिखा, यहाँ टर्म्स x और y वाले थे तो मैंने a और b के फॉर्म में लिखा, ताकि कहीं भी कोई भी कंफ्यूजन ना हो मुझे। ठीक है, क्लियर हो गई ये बात, बिल्कुल सर। चलो स्क्रीनशॉट आपने लेना है तो ले लिया एक बार। हाँ जी सर, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, कुछ नई आइडेंटिटीज यहाँ पे देखने को मिल रही है। जैसे कि यहाँ पे क्या लिखा है, देखो कि भैया x प्लस वाई प्लस जेड का जो होल स्क्वायर है, ये आप पढ़ रहे हो यहाँ पे। तो अब तक आपने जो पढ़ा है उसमें आपने क्या पढ़ा है, उसमें आपने पढ़ा है भैया कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है। यहाँ पे 3 टर्म है, तो बस जैसे उसको किया था वैसे इसको भी करेंगे कि भैया यहाँ पे देखो ये हो जाएगा अपना x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इज इक्वल टू
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx. We can recall the right hand side expression, the expanded form of the left hand side expression. Note that the expansion of x plus y plus z का also consists of 3 square terms and the 3 product terms. ठीक है, जैसे उसमें था 2 टर्म से दोनों का स्क्वायर हो गया, यहाँ पे 3 टर्म से तीनों का स्क्वायर हो गया और फिर दो दो के मल्टीप्लीकेशन में देख रहे हैं. तो आप जैसे भी इसको याद कर सके इनको जरूर याद कीजिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, 10वीं में पहली बार आई है, तो प्रोबेबली ये आपको आगे काफी काम आ सकती है. ठीक है, क्लियर है? चलो बहुत बढ़िया. आइडेंटिटी क्या है? x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx. सवाल आया है इसी पे बेस, चलिए कर लेते हैं. तो सर हमने जो आइडेंटिटी पढ़ी है उसके हिसाब से क्या होता है, तो सर उसके हिसाब से देखें तो यहाँ पे आप कहोगे कि भैया यूजिंग x प्लस वाई प्लस जेड, 3 टर्म है, तीनों को जोड़ के स्क्वायर हो रहा है, तो यहाँ पे 3a 4b एंड 5c है. एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, अब दो दो लेते चलो, प्लस 2xy प्लस 2yz एंड यहाँ पे प्लस 2zx. इसको यूज करके वी गेट क्या मिलेगा आपको, तो सर हमको यहाँ पे मिलेगा, अगर हम यहाँ पे देखें लिखे तो वो हो जाएगा, देखिए कि भैया 3a प्लस 4b प्लस 5c का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यानी ब्रैकेट में लिखें तो 3a का स्क्वायर प्लस नेक्स्ट है आपका 4b का स्क्वायर, सेकेंड वाले का विथ वेरिएबल आपका स्क्वायर होगा, थर्ड है भैया 5c स्क्वायर, फिर प्लस 2xy, सो 2 इंटू 3a इंटू 4b, फिर यहाँ पे हो जाएगा प्लस 2 इंटू yz यानी 4b प्लस 5c, 4b इंटू 5c, और प्लस लास्ट में 2 इंटू 5c इंटू 3a. बस ये हमने पूरी तरीके से एक्सपैंड कर दिया. अब जहाँ पे जो आएगा उसको लिखते चलेंगे तो हमारा काम यहाँ पे आसानी से हो जाएगा. देखो अगर आइडेंटिटी याद होगी तो आपका काम काफी आसान हो जाएगा, पर अगर आइडेंटिटी याद नहीं होगी तो समस्या बढ़ेगी. तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, तो सर हम यहाँ पे लिखेंगे भैया देखिए कि 3a प्लस 4b प्लस 5c का होल स्क्वायर वुड ऑलवेज बी इक्वल टू 9a स्क्वायर प्लस 16b स्क्वायर प्लस 25c स्क्वायर. ठीक है, फिर प्लस 2 3 जा 6, 6 4 जा 24ab प्लस यहाँ पे 6 5 4 जा 20, 20 इंटू 2 हो जाएगा 40bc, और लास्ट में प्लस 5 3 15, 15 दूनी 30, ac लिख लो, ca लिख लो, एक ही बात है. चलिए एक बार चेक कर लीजिए क्या आपका आंसर भी यही आ रहा है. भैया सवाल क्या था, सवाल था आपको 3 टर्म वाले का स्क्वायर करना है, तो वही आप यहाँ पे करते जाएंगे. तो 9a स्क्वायर प्लस 16b स्क्वायर प्लस 25c स्क्वायर प्लस 24ab प्लस 40bc प्लस 30ca लिख लो या ac लिख लो, बात बराबर ही है, क्योंकि दोनों ही केस में आपका सिर्फ मल्टीप्लिकेशन है और मल्टीप्लिकेशन में पोजीशन आगे पीछे हो तो वो चल जाता है. गुड टू गो, सवाल आसानी से हो गया. हाँ जी सर, कोई खास परेशानी नहीं सर, फिलहाल तो नहीं दिख रही है. चलिए सीधे सीधे अपन को आंसर निकालना था, अपन निकाल लिया. एग्जाम्पल नंबर 15 देखो, अब की बार माइनस दे दिया है, क्या हम इससे घबराएंगे? बिल्कुल नहीं सर, क्यों घबराएंगे, ये तो बल्कि हम कर लेंगे. हाँ दिखने में थोड़ा अलग है, लेकिन अगर हम आइडेंटिटी को समझदारी के साथ इस्तेमाल करें तो शायद हमारा काम यहाँ पे इजीली हो जाए. दैट का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz एंड यहाँ पे प्लस 2zx. इसको यूज करके वी गेट. लेकिन सर सवाल तो इस फॉर्म में है ही नहीं. क्यों नहीं है? अभी आ जाएगा सवाल उस फॉर्म में. देखो यहाँ पे क्या करोगे आप, यहाँ पे लिखोगे ब्रैकेट के अंदर देखो 4a प्लस माइनस ऑफ 2b इन अ ब्रैकेट प्लस माइनस ऑफ 3c इन अ ब्रैकेट एंड देन देर इज अ होल स्क्वायर. इज दिस क्लियर? क्या यहाँ तक कोई दिक्कत जरा सी भी नहीं है? चलो बहुत बढ़िया, ये तो आसानी से हो जाएगा. अब
तो कभी कभी आपको चीजों को इस तरीके से कह सकते हो कि मोल्ड करना पड़ता है कि वो आपके आइडेंटिटी से मैच हो जाए, उसके बाद आप सॉल्व कर लीजिए। तो चलिए, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, यहाँ पे आप लिख दोगे, अगर मतलब थोड़ा सा उसके लिए कि आपको अच्छे से पता चल जाए, हेयर x इज इक्वल्स टू 4a, y इज इक्वल टू -2b इन अ ब्रैकेट, अगर माइनस साइन से कंफ्यूज नहीं होना है तो, और आपका z इज इक्वल्स टू -3c। चलिए, अब अगर आपने क्लियरली मेंशन कर दिया तो काम और आसान हो जाता है। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, ब्रैकेट के अंदर आप लिखोगे 4a -2b -3c होल स्क्वायर इज इक्वल टू, हमने वहाँ ध्यान रख लिया है तो हमें बस वही चीज़ दिमाग में रखनी है कि सबसे पहले देखो 4a का स्क्वायर हो जाएगा, फिर -2b का स्क्वायर हो जाएगा, फिर सर -3c का स्क्वायर हो जाएगा। भले ही स्क्वायर के साथ वो माइनस साइन कैंसिल हो जाएगा, पर मुझे रिस्क नहीं लेना है, मैं पूरा ही सॉल्व करूंगा आइडियल तरीके से ही। +2 इंटू कितना होगा सर, x की जगह आ जाएगा 4a इंटू यहाँ पे b की जगह आ जाएगा कितना सर, b की जगह आ जाएगा -2b। ठीक है, ब्रैकेट बंद कर दो चाहिए तो, अगर आपको उसको कंफ्यूज ना होना है तो। चलिए आगे जाके आप लिखोगे प्लस, अब प्लस करने पे कितना आएगा जरा वो देख लो। तो सर अगर हम इसको प्लस करेंगे आगे तो नेक्स्ट हो जाएगा 2 इंटू वाई जेड, तो y इज सेकेंड टर्म, तो ब्रैकेट में लगाए अपने -2b इंटू -3c, और फिर होगा यहाँ पे प्लस जो तीसरा वाला है, दैट इज 2 इंटू -3c इंटू 4a, क्योंकि 4a जो है वो तो पॉजिटिव है, तो अगर वो पॉजिटिव है तो फिर कोई टेंशन वाली बात नहीं, उसको तो हम जैसा था वैसा ही लिख देंगे। चलिए फाइनल इसका आंसर अगर हम निकालें तो ये देखो कितना हो जाएगा, तो सर ये हो जाएगा 4a -2b -3c का स्क्वायर इज इक्वल टू 16a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस 9c स्क्वायर, क्योंकि देखो माइनस साइन के साथ है, लेकिन क्योंकि -3 का स्क्वायर करेंगे तो +3 आएगा, तो आंसर आएगा 9c स्क्वायर। यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करोगे तो 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, लेकिन माइनस साइन है तो माइनस यहाँ पे रह जाएगा, तो ये हो जाएगा -16ab। अब नेक्स्ट में क्या होगा सर, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, लेकिन माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा 12bc, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस, 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, तो 24ca माइनस साइन के साथ। क्या हमें यहाँ पे सारे टर्म्स मिल गए? बिल्कुल सर। कितना आया हमारा आंसर? तो सर हमारा आंसर आया, यहाँ पे आप देखेंगे कि भैया 16a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस 9c स्क्वायर माइनस 16ab प्लस 12bc एंड माइनस 24ca। इस पैटर्न में अगर आपका आंसर आ रहा है तो बिल्कुल सही है, अगर उसके अलावा कुछ और आ रहा है तो मतलब कहीं प्लस माइनस की गलती हुई है, जिसका आपको ध्यान देना। ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर 15, जो कि थोड़ा सा ट्रिकी था एज कंपेयर टू प्रीवियस वन। अब एग्जाम्पल नंबर 16 में आपको प्रोबेबली एक्सपैंडेड फॉर्म दिया है, उसमें से भी 2 टर्म देखो माइनस वाले हैं, तो मतलब शायद नेगेटिव वाला होगा, जो कि हमने जस्ट पिछले वाले क्वेश्चन में किया। तो अब हमें सोचना है कि ये किसका फैक्टराइज फॉर्म है और कैसे हम इसको यहाँ पे खत्म करेंगे। इंपॉर्टेंट चीज क्या है, यहाँ पे देखो जो स्क्वायर वाले हैं वो सारे पॉजिटिव आएंगे, क्योंकि नेगेटिव हो या पॉजिटिव स्क्वायर करने पे आंसर तो पॉजिटिव ही आता है। तो साइन क्या लगेगा उन 3 टर्म्स के बीच में, वो डिसाइड करने वाले ये 2-3 लोग हैं। ठीक है, तो इनका अपन को ध्यान रखना है कि जिसमें हम आसानी से पूरा काम यहाँ पे कर पाएंगे। जैसे अगर आप देखोगे 4x स्क्वायर, मतलब ये तो हो जाएगा 2x का स्क्वायर, लेकिन आगे प्लस या माइनस वो मुझे नहीं पता। y स्क्वायर आगे प्लस या माइनस वो मुझे नहीं पता। z स्क्वायर आगे प्लस या माइनस वो मुझे नहीं पता, क्योंकि चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, स्क्वायर करने पे आंसर तो पॉजिटिव ही आता है। तो अब मेरा जो ये साइन वाला मामला है वो कौन सुलझाएगा? वो जो बची हुई 3 टर्म्स है ना, उनके अब ऊपर है कि भैया आप यहाँ पे हमारी सहायता करें, क्योंकि इसमें बहुत सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं। तो वो अब हमें दिमाग लगाना है कि 2xy में x नेगेटिव है कि y नेगेटिव है, फिर आगे वाले से कंफर्म करेंगे x नेगेटिव है कि y नेगेटिव है कि z नेगेटिव है। वो जब तीनों सही से सेटिस्फाई हो जाएंगे तो हमें ऑटोमेटिकली हमारा आंसर मिल जाएगा। गुड टू गो। चलो देखो कैसे सॉल्व करोगे इसको। चलो पहले 3 तो अपन ने सही जमा दिए। अब आगे की अगर बात करें तो -4xy में देखो, पहली बात तो फॉर्मूला के हिसाब से +2 इंटू फर्स्ट टर्म
जो कि यहाँ पे है 2x। अब उसका साइन क्या होगा ये अभी हमें तय करना पड़ेगा, और इंटू वाई, ठीक है, जो कि हमारी सेकेंड टर्म है, उसका भी साइन अभी तय नहीं, तो मैंने यहाँ थोड़ा गैप छोड़ दिया है। आगे अगर मैं लेके जाऊं तो यहाँ पे देखिए +2 इंटू गैप छोड़ के y, गैप छोड़ के z, ठीक है, +2 इंटू, अब यहाँ पे देखो पॉजिटिव है और पॉजिटिव ही रिजल्ट निकल के आ रहा है, तो शायद मुझे गैप छोड़ने की जरूरत नहीं है ना। अब जैसे मैंने देखा कि यहां गैप नहीं छूट रहा है, तो मतलब मैं इस बात से क्लियर हो गया कि मेरा z जो है वो पॉजिटिव है और जो x है वो भी पॉजिटिव है, तो जो नेगेटिव संभालने का दायित्व मिलेगा वो मिलेगा y को। और अगर मैं अपनी आइडेंटिटी से इसे कंपेयर करूं तो शायद यहां पे सब कुछ सही सेट है। ये आपका a स्क्वायर हो गया, यहाँ पे आपको b स्क्वायर मिल गया, यहाँ पे आपको c स्क्वायर मिल गया, यहाँ आपको मिल गया 2 इंटू ए इंटू बी, यहाँ पे आपको मिल गया 2 इंटू बी इंटू सी, एंड यहाँ पे आपको मिल गया +2 इंटू सी इंटू ए। और इस आइडेंटिटी का रिजल्ट क्या होगा, तो सर इस आइडेंटिटी का रिजल्ट हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो हम यहाँ से पिक करेंगे हमारे a प्लस बी प्लस सी, लेकिन उसके पहले ये जो x और y हैं इनके जो साइन हमें यहाँ पे ठीक करने थे वो हम एक बार कर लेते हैं। तो सर इनके साइन अगर हम ठीक करें तो इसको मैं थोड़ा इरेज करके लिख देता हूँ, लेकिन आपके पास एग्जाम में ऑप्शन होगा आप ऐसे करना कि वहाँ पे ब्लैंक छोड़ देना, प्लस माइनस मत लगाना, ठीक है। चलो, तो हमने यहाँ पे स्टैब्लिश तो कर लिया था कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव, बिल्कुल सर, z हमारा पॉजिटिव था तो z स्क्वायर, y हमारा नेगेटिव स्टैब्लिश हुआ है तो माइनस ऑफ y का होल स्क्वायर, x हमारा पॉजिटिव था तो 2x का होल स्क्वायर। तो आइडेंटिटी के हिसाब से ये हो जाएगा, देखो ब्रैकेट में 2x माइनस वाई, प्लस वाई नहीं माइनस वाई प्लस z का होल स्क्वायर। साइन मैंने कैसे स्टैब्लिश किया आपको ये क्लियर हो गया, बिल्कुल सर, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं, जरा से भी नहीं सर, ये तो बड़ी आसानी से हो गया। चलिए गुड टू गो है, बिल्कुल सर, यहाँ पे आसानी से हम कर पाए, तो ये हमारा क्वेश्चन इजीली खत्म हो गया, एग्जाम्पल नंबर 60। नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे आइडेंटिटीज के थ्रू होगा, मतलब पहले कुछ आइडेंटिटीज को हम यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद क्वेश्चंस को अप्रोच करेंगे। तो यहाँ पे एक आइडेंटिटी जो हमें दिख रही है वो देखिए यहाँ पे क्या है कि आपका x प्लस वाई का जो होल क्यूब होगा दैट वुड बी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई, एंड दूसरी आइडेंटिटी है x माइनस वाई का होल क्यूब इज एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy इंटू एक्स माइनस वाई, ठीक है, जिसको आप इस फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं ब्रैकेट्स को ओपन करके। तो अब तक हमने स्क्वायर वाली आइडेंटिटीज पढ़ी थी, अब हम क्यूब वाली आइडेंटिटीज की ओर आगे बढ़ रहे हैं, जहां पे आपको क्यूब करना है दो चीजों के एडिशन का, ठीक है। तो आपका रिजल्ट क्या हो जाता है, जैसे हमारा स्क्वायर में होता था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ पे है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, प्लस वाले के लिए माइनस वाले के लिए माइनस है। तो साइंस का ध्यान रखना है, प्रैक्टिस करना है, इनको बार बार आप रिपीट करेंगे, रिपीट इन सेंस की मतलब जब भी आप इनको रिवाइज करेंगे तो आपको ये धीरे धीरे याद हो जाएंगी। नहीं है लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा कोई टफ रॉकेट साइंस है, ठीक है। जैसे आपने बाकी सारी पहले की याद की है, ये भी ऑटोमेटिकली धीरे धीरे याद हो जाएंगे। अब देखो क्वेश्चन क्या है, 3a प्लस 4b का होल क्यूब करना है, ठीक है। अगर मैं इसको कंपेयर करूं तो ये a प्लस बी के होल क्यूब से, या अगर मेरे पास a प्लस बी वहां पे है पहले से, तो चेंज करने के लिए मैं इसको x प्लस वाई के होल क्यूब से कंपेयर करूंगा, ठीक है। सो दैट वुड बी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई। ये क्लियर हो गया, बिल्कुल सर। क्या थी आइडेंटिटी एक बार देख लो, x प्लस वाई का होल क्यूब इज एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy प्लस इंटू एक्स प्लस वाई, तो हमने वही लिखा है यहाँ पे। तो उसके हिसाब से अगर मैं कंपेयर करूंगा तो नाउ आई हैव 3a प्लस 4b का होल क्यूब। अब अगर मैं इसमें क्यूबिंग करना स्टार्ट करूं तो ये हो जाएगा 3a का होल क्यूब, राइट, प्लस y यहाँ पे हो जाएगा 4b का होल क्यूब प्लस 3 इंटू 3a इंटू 4b, और ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे हो जाएगा 3a प्लस 4b। इज दिस क्लियर? यहाँ पे कोई दिक्कत जरा से भी नहीं सर,
चलिए अब आप इसको आगे कैसे सॉल्व करेंगे? सर जो आपने ये ब्रैकेट्स लिए हैं इनको सॉल्व करते जाइए, आंसर मिल जाएगा आपको। तो यहाँ पे हमारे पास है 3a प्लस 4b का होल क्यूब एस, 3 का क्यूब 27, a का क्यूब a क्यूब, 4 का क्यूब 64, b का क्यूब b क्यूब, है ना, प्लस यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करेंगे 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, 9 चौके 36, जैसे भी लिखो 36ab अंदर 3a प्लस 4b, इस फॉर्म में भी छोड़ सकते हैं और आप चाहें तो इस ब्रैकेट को ओपन भी कर सकते हैं। अगर आप ब्रैकेट को ओपन करना चूज करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 3a प्लस 4b का होल क्यूब इज 27a क्यूब प्लस 64b क्यूब प्लस 36 इंटू 3 कितना हो जाएगा सर? 6 3 18, एक कैरी 3 से 9 1 10, 108 a स्क्वायर b प्लस 36 इंटू 4 किया 6 4 24, 4 यहाँ 2 ऊपर, 4 3 से 12 13 14, 144 ए बी स्क्वायर। ये क्लियर हो गया? जी सर। एक स्टेप पहले खत्म करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, एक स्टेप बाद करोगे तो भी कोई आपत्ति नहीं, दोनों ही केस में आंसर आपका सेम आएगा, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन क्वेश्चन एंड डिपेंडिंग ऑन क्या आपसे पूछा गया है, आप उसके हिसाब से कभी कभी अपने आंसर को थोड़ा सा मैनिपुलेट कर सकते हैं। क्लियर इतना काम? बिल्कुल सर। अब इसका जो बी पार्ट है देखो यहाँ पे, उसमें कह रहा है 5p माइनस 3q का होल क्यूब, पर जगह यहाँ पे कम है तो उसको हम फ्रेश पेज पे ट्राई करेंगे, ठीक है। तो लेट्स टेक अ फ्रेश ब्लैंक स्क्रीन। सवाल क्या था हमारा? सवाल है 5p माइनस 3q का होल क्यूब, तो यहाँ लिखा मैंने 5p माइनस 3q का होल क्यूब। सो दिस इज व्हेन आई कंपेयर इट इज ऑफ फॉर्म, किससे कंपेयर करूंगा मैं? तो सर इसको मैं कंपेयर करूंगा a माइनस बी या x माइनस वाई के होल क्यूब से। जैसे भी आप लिखें, जवाब में मिलेगा आपको a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। ध्यान रखिएगा, प्लस वाले में सब कुछ प्लस में, माइनस वाले में सब कुछ माइनस में। अगर हम इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर से कंपेयर करें तो वहां पे स्क्वायर वाली टर्म पॉजिटिव होती है और वो जो एक टर्म होती है माइनस होती है, पर यहां पे ऐसा नहीं है, सब माइनस साइन के साथ, ठीक है। अब एक बात समझना, अगर मैं यहाँ पे कंपेयर करूं तो मेरा a हो जाएगा, फर्स्ट टर्म हो जाएगा 5p, है ना, तो मैंने यहाँ पे ब्रैकेट लगाया 5p माइनस 3q का होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब, मतलब यहाँ पे हो जाएगा 5p का होल क्यूब माइनस b क्यूब, मतलब यहाँ पे हो जाएगा, देखोगे आप 3q का होल क्यूब माइनस 3 इंटू 5p इंटू 3q, ठीक है, और ब्रैकेट के अंदर आएगा 5p माइनस 3q। इतना क्लियर है? बिल्कुल सर, कहीं कोई आपत्ति जरा सी भी नहीं सर, ये तो हमने आसानी से कर लिया। चलिए इसको अगर मैं फर्दर सॉल्व करूं तो यहाँ लिखूंगा मैं भैया 5p माइनस 3q का होल क्यूब इज 5 का क्यूब हो जाएगा 125p क्यूब माइनस ये हो जाएगा 27q क्यूब, यहाँ पे हो जाएगा माइनस 5 3 जा 15, 15 3 जा हो जाएगा 45p क्यूब और अंदर आएगा ब्रैकेट के 5p माइनस 3q। चलिए अब इनको और थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई करें लास्ट स्टेप के रूप में, तो हम कहेंगे भैया देखिए 5p माइनस 3q का होल क्यूब, पहला वाला टर्म तो सिंप्लीफाइड ही है, उसको तो कुछ ज़्यादा कर नहीं सकते, तो 125p क्यूब माइनस 27q क्यूब माइनस, क्योंकि 45 इंटू 5 होगा, 5 5 25, 5 है 2 ऊपर, 5 चौक 20 और 2 22, तो 225p स्क्वायर क्यूब, क्योंकि p 2 बार हो गया है ना, और यहाँ पे माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 45 इंटू 3 का सर 90, 90 और 45 मतलब हो जाएगा यहाँ पे 135। अब करके भी देख लो एक बार। हाँ जी सर, तो ये हो जाएगा 135, 135p क्यू स्क्वायर, केवल क्यू के ऊपर है स्क्वायर, है ना, 15 3 जा 5 3 जा 15, 5 है एक ऊपर, 3 4 जा 12, 113, बिल्कुल ठीक है। तो ये हमारा a माइनस बी होल क्यूब की आइडेंटिटी का इस्तेमाल करके एक सवाल प्रैक्टिस हमने कर लिया। सेकेंड पार्ट था ये किसके? एग्जाम्पल 17 का। क्लियर हो गया यहाँ पे आइडिया? बिल्कुल सर। चलिए मूविंग अहेड, अब यहाँ पे आपको एवेल्युएट करना है सुटेबल आइडेंटिटी का इस्तेमाल करके। तो ये जो 104 है इसको मैं अगर ब्रेक करूंगा तो दिस 104 वुड बी इक्वल टू 100 प्लस 4 का होल क्यूब।
नाउ इफ आई कंपेयर दिस विथ x प्लस वाई का होल क्यूब, तो व्हाट डू आई गेट? तो सर x प्लस वाई का होल क्यूब से बिल्कुल कंपैरेटिव है, यहाँ पे कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। वैल्यूज मेरे पास आएंगी x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy, ब्रैकेट के अंदर आएगा x प्लस वाई, ठीक है। देन अगर मैं यहाँ पे कंपेयर करूँ तो इसके हिसाब से x हो जाएगा मेरा 100 और y हो जाएगा 4, है ना। तो मुझे अगर 104 का क्यूब निकालना है तो मैंने यहाँ पे आइडेंटिटी का इस्तेमाल करके सॉल्व किया, डायरेक्टली मैंने इसको अप्रोच नहीं किया, है ना। तो मैं यहाँ पे देखूँ तो मेरे पास मिलेगा 100 प्लस 4 का होल क्यूब एज हाउ मच? तो सर ये हो जाएगा 100 का क्यूब, है ना। उसके बाद आप करोगे यहाँ पे 4 का क्यूब प्लस 3 इंटू 100 इंटू 4 और यहाँ पे हो जाएगा 100 प्लस 4। चलिए, तो इसको अब मैं कंबाइन कर दूं क्योंकि अब मुझे 104 का क्यूब मिलने वाला है, ठीक है। 100 का क्यूब मतलब 1 2 3 4 5 6, क्योंकि क्यूब मतलब हो जाएगा 3 बार, है ना। और यहाँ पे हो जाएगा 4 क्यूब यानी 64 प्लस 4 3 12 और 2 0 यानी 1200 और 100 प्लस 4 हो जाएगा 104। तो ये थोड़े बहुत कैलकुलेशन मुझे यहाँ पे करने हैं, है ना। बाकी तो मेजॉरिटी अपना इजीली हो ही जाएगा। चलिए अब आप सॉल्व करेंगे इसको। देखिए 104 का क्यूब आपको निकालना है, तो अगर मैं इनको ऐड कर दूं तो ये हो जाएगा 4 0 तो आने ही है, फिर एक 64 आ जाएगा प्लस 1200 इंटू 104 करना है। तो अगर मैं 104 को 12 से मल्टीप्लाई करके 2 0 निकाल दूं, 2 0 लगा दूं तो कुछ गलत थोड़ी कर रहा हूं, ठीक है भैया। करो 4 2 8, है ना, 2 0 0 2 1 2, चलिए 2 4 8 2 0 0 2 1 2 और यहाँ पे 104 8 4 2 1, तो 1248 आ रहा है प्लस 1248। अगर हम इनको कंबाइन कर देंगे और 2 0 और 2 0 क्या 1248 और 2 0, क्योंकि भैया 1200 था, 1200 था, 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 100 वुड बी 1200। तो मैंने पहले सिर्फ 12 और 104 को मल्टीप्लाई किया था, लेकिन 2 0 और थे तो वो भी लगाना भूलना मत। अब वो 2 0 पे 64 आ जाएगा और बाकी ये 1248 इन 4 0 की जगह पे आ जाएगा, तो आपका आंसर होगा 11,248,64। और अगर मैं वैसे ट्रेडिशनली अप्रोच करता तो शायद मुझे बहुत सारी कैलकुलेशन करनी पड़ती, तब जाके कहीं मैं 104 का क्यूब निकाल पाता, है ना। कोई दिक्कत तो नहीं, जरा सी भी नहीं सर, यहाँ तक तो हमने आसानी से कर लिया। चलिए बहुत बढ़िया, आपको आपका आंसर मिल गया। ये था हमारा कौन सा एग्जाम्पल नंबर 18 था ना, राइट, का फर्स्ट पार्ट सर, ठीक है। सो 11,248,64 आंसर बिल्कुल ठीक है और बाकी हमने यहाँ पे सारा काम कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, बैठे तो नहीं रहेंगे सर, अगले सवाल की ओर अप्रोच करेंगे। चलो बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, 999 का क्यूब निकाल दो। भाई देखने में 999 का क्यूब निकालना मतलब बहुत ही चैलेंजिंग टास्क है, पर अगर हम आइडेंटिटीज का इस्तेमाल सही से करें तो प्रोबेबली हम इस सवाल को इजीली कर पाएंगे। तो देखो अब आप अगर कंपेयर करो ना तो 104 का क्यूब निकालने से मच मोर इजी है ये वाला प्रोसेस करना, है ना। तो इस बात का ध्यान रखना, ये मत बोलना कि सर ये भी तो इतना टाइम ले रहा, नहीं भैया। कभी 104 का क्यूब निकालो बिना कैलकुलेटर की सहायता के, मल्टीप्लाई कर करके, आपको काफी टाइम लगेगा और एरर के भी चांसेस होंगे। चलिए एक ब्लैंक स्क्रीन लेते हैं। अब चर्चा होगी भैया, किसकी चर्चा होगी, 999 के क्यूब की। अब इसको अगर मैं आइडेंटिटीज के रूप में ढालूं तो आई कैन ऑल्सो राइट दिस एज 1000 माइनस 1 क्यूब, राइट। बिल्कुल सर, क्यों नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं। 1000 में से एक कम करने पे क्या आता है, 999, तो मैंने इसको a माइनस बी के होल क्यूब में कन्वर्ट कर दिया क्या, हाँ जी सर, जाने अनजाने हमने ये बड़ा काम कर दिया। चलिए तो यहां पे हम लिखेंगे भैया, देखिए कि अगर आप x माइनस वाई के क्यूब से कंपेयर करेंगे सो दैट इज x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy इंटू x माइनस वाई, दैट इज हाउ इट गोज, है ना। तो अगर मैं इससे कंपेयर करूं तो मेरा x हो जाएगा 1000 और y हो जाएगा 1। चलिए अब इसको हम रख देते हैं हमारे फॉर्मूला में। तो आपने यहां पे लिखा भैया 1000 माइनस 1 का क्यूब इज इक्वल्स टू 1000 का क्यूब, तो 1000 का क्यूब माइनस 1 क्यूब माइनस 3 इंटू
1000 इंटू 1 एंड यहाँ पे हो जाएगा x माइनस वाई मतलब 1000 माइनस 1। अब ऐसा देखा जाए तो इसको आप 900 प्लस 99 का क्यूब भी लिख सकते हैं, लेकिन उसमें आपको कैलकुलेशंस में तब भी बहुत मुश्किल कार्य करना पड़ेगा। तो आपको काम आसान बनाना है। अगर आइडेंटिटीज का भी इस्तेमाल कर रहे हैं तो उनका इस्तेमाल इस तरीके से करना है कि हमारा काम इजी हो जाए, बढ़ाना नहीं है अपने काम को, ठीक है। इस बात का विशेष ध्यान रखें। चलिए अब यहाँ पे अगर आप चर्चा करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो सर यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो इसको मैं वापस लिख देता हूँ कि ये 999 का क्यूब है ना, क्योंकि बात तो बराबर ही है। पहले हमने एक्सपैंड किया था, अब हम वापस उसको ओरिजिनल फॉर्म में लेके आ गए हैं। 1000 का क्यूब, अब देखो जितने ये 10,000 है इनका क्यूब और स्क्वायर करना आसान होता है, क्योंकि जितना पावर है उतने ही जीरोस रिपीट कर दो। अब 1000 का क्यूब करना है तो ये 3 जीरो का जो सेट है वो 1 2 और 3 बार रिपीट होगा, तो कुछ इस तरीके से आएगा। -1 करना है इसमें से, और माइनस करना है यहाँ पे देखो 3000 इंटू 999। तो थोड़े से सब्ट्रैक्शन अपन को करने, बाकी तो अपना काम आसानी है। चलिए तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे 999 जो है हमारा, अब इसमें से इसका क्यूब मुझे करना है, तो यहाँ पे देखो कितने जीरो थे सर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 10 वैल्यू थी। -1 करना है तो ये 10 वैल्यू से 1 घटाएंगे तो प्रोबेबली हमारे पास आएगा 9 वैल्यू वाला 999, है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 वाला। क्लियर है? बिल्कुल सर। अगर आप खुद भी कंपेयर करेंगे तो आप एक एक कैरी देते जाएंगे तभी तो ये माइनस हो पाएगा। तो 10 में से 9 गया, फिर 9 में से कुछ नहीं गया, 9 में से कुछ नहीं गया, ऐसे करते करते आपको 99 मिलेंगे माइनस। अब ये देखो 999 में केवल 3 मल्टीप्लाई करना है, इतना कोई चैलेंजिंग टास्क है नहीं वैसे देखा जाए तो। बिल्कुल सर, 999 में 3 मल्टीप्लाई करेंगे, 9 3 27, 7 यहाँ 2 ऊपर, 9 3 27 और 2 29, 9 यहाँ 2 ऊपर, 9 3 27 और 2 29, तो ये हो गया 2997 और 3 0। ठीक है, चलिए अब ये हम माइनस करेंगे, है ना। इनके सब्ट्रैक्शन के बाद जो रिजल्ट आएगा वही होगा हमारे 999 का क्यूब। तो चलिए इनका सब्ट्रैक्शन एक लास्ट स्टेप बचता है हमारे पास करने को, और ट्रस्ट मी अगर 999 का क्यूब मल्टीप्लाई करके निकालोगे ना तो शायद इससे बहुत ज़्यादा एफर्ट मारना पड़े। देखो लास्ट के 3 डिजिट 9 9 9 सेम आ जाएंगे, तो यहाँ पे लिख दिया हमने 999। अब उसके पहले एक 7 है, 7 9 से माइनस होगा तो 2 बचेगा, फिर उसके पहले 2 99 है तो 2 99 आपस में कैंसिल होकर यहाँ पे 0 0, फिर एक 2 है वो 9 से माइनस होगा तो 7। तो देखो कितने डिजिट थे, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 का तो हो गया, बाकी जो 2 बचे उनका आपने लिख दिया 997002999। अगर मैं कॉमा लगाऊं यहाँ पे तो कुछ इस प्रकार मामला आपका बनेगा, ठीक है। या फिर अगर अपन एक काम करें ठीक से लगाएं यहाँ पे तो ये कुछ इस प्रकार मामला बनेगा, 99,70,000 नहीं 9 करोड़ समथिंग जो भी होगा, आप कौन बोले इसको, ठीक है। तो जो आंसर आएगा 99,700,2999 ये हमारा आंसर होगा, और ये मच मोर ईजियर टू डू है, ठीक है, और वहाँ पे आसानी से हमारा काम हो जाएगा। चलिए लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे हमें एक एक्सपैंडेड फॉर्म दे रहा है और हमें बताना है इसका, वो कहते हैं ना सिंप्लीफाइड फॉर्म, या फिर आप मिनिमाइज फॉर्म कह सकते हो अपनी भाषा में। तो इसका छोटा वाला जो फॉर्म होगा, मिनी फॉर्म होगा, जहां से एक्सपैंड होकर इतना बड़ा बना है, वो आपको बताना है। अब आप ऑब्जर्व क्या करोगे यहाँ पे, देखो पहली चीज आपको ये ऑब्जर्व करनी है कि दिस इज 8:2 क्यूब एंड x का क्यूब हो रहा है, तो प्रोबेबली मैं इसको 2x का होल क्यूब लिख सकता हूं। 27 अगर आपको अच्छे से याद हो तो 3 का क्यूब होता है। अब देखो इसलिए कहा जाता है क्लास 8 में कि क्यूब्स याद कर लो, स्क्वायर्स याद कर लो, वो न सिर्फ 8th में काम आते हैं बल्कि 9th में भी काम आते हैं। अब अगर मैं 36 को आइडेंटिटी के हिसाब से ब्रेक करूं तो यहाँ पे देखो x स्क्वायर लिखा है, मतलब इसमें x 2 बार है, तो यहाँ पे आप देखोगे 2 इंटू, है ना, या आप यहाँ पे अगर, क्योंकि आपको याद हो आइडेंटिटी में इसमें 3 आता है, तो 3 इंटू कितना होगा 2x इंटू 2x, तभी तो x 2 बार है। और अगर मैं आगे से रिलेवेंस रखूं तो मुझे इसका भी ध्यान रखना है भैया कि 2x है वो केवल x नहीं है, इंटू आगे से रिलेवेंस रखेंगे तो 3y। नाउ इफ आई इवन ट्राई टू सॉल्व इट, 3 इंटू 2x इंटू 2x इंटू 3y, 3 2 6, 6 2 12, 12 3 36, बिल्कुल ठीक बैठ रहा है, ठीक है। फिर यहाँ पे आप करोगे इसके आगे और एक बार प्लस, दैट इज यहाँ पे हो जाएगा देखो 3 इंटू,
अब y 2 बार है तो x एक बार होगा, है ना, तो 2x इंटू 3y इंटू 3y। ये क्लियर है? बिल्कुल सर, कहीं कोई दिक्कत जरा सी भी नहीं सर। तो अगर मैं इसको और थोड़ा अच्छे से लिखूं, सो दिस इज 2x का क्यूब प्लस 3y का क्यूब प्लस 3 इंटू 2x स्क्वायर इंटू 3y प्लस 3 इंटू 2x इंटू 3y स्क्वायर। अब या तो आप यहीं से इसको आइडेंटिटी के रूप में एक्सप्रेस करके खत्म कर सकते हो, या फिर आप चाहो अगले स्टेप में तो यहाँ पे 2-3 चीजों को कॉमन ले सकते हो। कौन सी चीजें? 3 इंटू 2x इंटू 3y को यहाँ पे कॉमन ले सकते हो, और जो बचेगा वो ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा, तो वो 3xy x प्लस y के फॉर्म में आ जाएगा। एनीवे आंसर इज गोइंग टू बी सेम, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे भैया, अब आप कंपेयर करें तो ए स्क्वायर, ए क्यूब माफ कीजिएगा, स्क्वायर वाली आइडेंटिटी हमने पहले ही प्रैक्टिस कर ली है, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 इंटू ए स्क्वायर इंटू बी प्लस 3 इंटू ए इंटू बी स्क्वायर इज ऑलवेज इक्वल टू ए प्लस बी का होल क्यूब, ठीक है। तो आइडेंटिटी के एक्सपैंडेड फॉर्म से हम आइडेंटिटी के सिंप्लीफाइड फॉर्म पे यहां पे क्या कर रहे हैं? खुद को ट्रांसफर कर रहे हैं। क्या वो हो गया? बिल्कुल सर। इज इट इजी? हाँ जी सर, ये तो हमने आसानी से कर लिया। अब अगर इसके हिसाब से मैं देखूं तो मेरा एंड रिजल्ट क्या होगा? तो सर मेरा एंड रिजल्ट हो जाएगा यहाँ पे कि 8, देयरफॉर यहाँ पे लिखा मैंने कि 8x क्यूब प्लस 27y क्यूब, ठीक है, प्लस 36 एक्स स्क्वायर वाई प्लस 54 एक्स वाई स्क्वायर वुड बी इक्वल टू व्हाट? वुड बी इक्वल टू 2x प्लस 3y का होल क्यूब। होल क्यूब मतलब ये एक ही चीज 3 बार मल्टीप्लाई हो रही है, तो मुझे मेरे 3 फैक्टर्स आसानी से यहां पे मिल गए और मेरा काम बड़ी इजीली मैंने खत्म कर दिया। क्लियर हो गया ये? आप चाहें तो इसी को जो मैंने क्यूब लिखा है उसको 3 बार लिख सकते हैं, बात बराबर ही पड़ेगी। दोनों ही केस में आपका आंसर सेम आएगा। वो 2x प्लस 3y हमारे पास कहां से आए? तो इस लाइन से हमें वो कॉन्फिडेंस मिला कि ये वाला जो एक्सप्रेशन है वो इसी का क्यूब है, क्योंकि हमारा एक्सप्रेशन कहीं ना कहीं उस फॉर्म में कन्वर्ट होता हुआ हमें दिखा। चलो गुड टू गो। स्क्रीनशॉट लेना है तो एक बार देख लो। मूविंग अहेड, सम मोर आइडेंटिटीज। अब ये है भैया देखो, x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। इसके पहले जो थी वो x प्लस वाई का होल क्यूब थी, या x माइनस वाई का होल क्यूब थी। ये 3 टर्म का क्यूब है और साथ में कुछ माइनस 3xyz एक्स्ट्रा है। तो आपको जो फॉर्म मिलता है वो कुछ इस प्रकार है कि x प्लस वाई प्लस जेड एक बार मल्टीप्लाइड विथ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ये होता क्या है बेसिकली, जब आप इसको कैसे न कैसे ओपन अप करोगे तो आपको इन द एंड ये आंसर मिलता है। चलिए अब अगर इसी में आप देखेंगे x माइनस वाई वाला पहले ही पढ़ चुके हो, ये आपको यहाँ पे बस एक रिवीजन दिया है कि x माइनस वाई का होल क्यूब इज एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy इंटू एक्स माइनस वाई विच इज ऑल्सो एक्सपैंडेड एज दिस फॉर्म, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे हमें देखिए उसी आइडेंटिटी का इस्तेमाल करके यहाँ पे कार्य करने को बोला है। तो ये आपका जो है अगर आप इसको कंपेयर करोगे तो दिस इज 2x का होल क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3z का होल क्यूब माइनस कितना हो जाएगा? तो सर ये माइनस 3 इंटू, मैंने 18 को 3 अलग किया, 2x अलग किया, इंटू वाई अलग किया, इंटू 3z अलग किया, है ना। तो आपने क्या पढ़ा है? सर हमने ये पढ़ा है कि भैया अगर हमारे पास ऐसा हो कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, अगर मैं एक्स वाई जेड नहीं यूज करना चाह रहा हूं क्योंकि वो पहले से है, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3xyz, अगर ये फॉर्म है मेरे पास तो मुझे क्या मिलेगा? तो सर मुझे यहाँ पे मिलेगा x प्लस वाई प्लस जेड और ब्रैकेट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। कुछ इस प्रकार से मेरा मामला यहाँ पे बनेगा। तो उसके हिसाब से अगर अप्रोच करूँ मैं तो मेरा सवाल जो है 8x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब
-3xyz जो होगा दैट इज माइनस कितना 18xyz है ना, -18xyz जो होगा उसका फैक्टराइज फॉर्म क्या होगा, तो सर x की जगह पे आ जाएगा कितना 2x, ठीक है। और अच्छा एक मिनट रुको, यहाँ पे मैंने शुरू ABC पे किया और ख़त्म XYZ पे कर दिया, तो इसको मुझे ABC की जगह XYZ ही लिखना पड़ेगा, है ना, वरना अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। तो आपने लिखा यहाँ पे x³ + y³ +z³। अब इतनी आदत हो गई थी ना XYZ की, तो वही लिखा गया। चलो, तो यहाँ पे हमने लिखा भैया 2x जो कि पहला टर्म है, +y +3z जो कि दूसरा टर्म है। यहाँ पे हो जाएगा x², 2 का स्क्वायर 4x का स्क्वायर x², y का स्क्वायर y², z का स्क्वायर करना है तो देखो z की जगह पे है 3z, तो 9z² -xy, तो 2x इंटू वाई हो जाएगा 2xy -yz, तो y इंटू 3z हो जाएगा 3yz -zx, मतलब 3 2 6zx। ये मेरा आंसर होना चाहिए एक्सपैंड होने के बाद आइडेंटिटी का इस्तेमाल करके। क्या किया मैंने सर, a + b + c, a³ + b³ + c³ जो था -3xyz वाला जो था उसका यूज करके हमने इसको सॉल्व किया, तो हमारा आंसर आया 2x + y + 3z 4x² + y² + 9z² -2xy -3yz -6zx लिख लो या xz लिखो, बात बराबर ही है। मेरा ये रहता है कि आपसे आपको याद रहेगा, चलो yz, हाँ xy yz zx, तो एक पैटर्न में चल रहा है, तो वैसे भी लिख सकते हो, ऐसी कोई खराब बात नहीं है इसमें, ठीक है, गुड टू गो। बिल्कुल सर, चलिए बहुत बढ़िया। ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 20 हमने यहाँ पे समाप्त किया बेस्ड ऑन द आइडेंटिटी जो हमने पढ़ी अभी थोड़ी देर पहले। अब हम आ गए हमारी एक्सरसाइज की तरफ। तो जैसा कि हमने कहा था कि भैया एक्सरसाइज 2 पार्ट में होगी, तो शुरू के 3-4 सवाल जो हैं वो हम यहाँ पे करेंगे, फिर 5th क्वेश्चन से अपन अगले वाले सेशन में कंटिन्यू करेंगे, ये मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, है ना। तो चलो पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखो, अब ये एग्जाम में ऐसे ही आएगा। अब तक हमने क्या किया, एक आइडेंटिटी एक क्वेश्चन, एक आइडेंटिटी एक क्वेश्चन, तो आपको कहीं ना कहीं हिंट मिल रहा था कि जो आइडेंटिटी अभी सर ने पिछली स्लाइड में पढ़ाई है वही क्वेश्चन में लगेगी। पर यहाँ पे क्या है, देखो सारा खुला मैदान है, आपको सारी आइडेंटिटीज के क्वेश्चंस मिलेंगे, आपको अब अपना विवेक इस्तेमाल करके बताना है कि कहाँ पे कौन सा आइडेंटिटी से हमारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। जैसे पहला वाला जो है, इसको अगर मैं देखूं तो मैं क्या बोलूंगा, मैं यहाँ पे बोलूंगा भैया यूजिंग x + a इंटू x + b इज इक्वल्स टू x² + a + bx + ab, वी गेट। इस आइडेंटिटी का इस्तेमाल करके हमें यहाँ पे मिलेगा, क्या मिलेगा, हमें मिलेगा हमारा सॉल्यूशन। तो आप कहोगे भैया कि देखिए इस हिसाब से x + 4, एक मिनट रुको, हाँ तो हम कह रहे हैं यहाँ पे भैया इस हिसाब से x + 4 when multiplied with x + 10 would give me how much, तो सर this would give me x² + a + b यानी 4 + 10 x + 4 × 10। अगर आपको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग याद हो तो हमने लगभग यही किया था, बीच वाले का स्प्लिट करना है और एंड वाले के मल्टीप्लिकेशन के बराबर आना चाहिए, तो वैसा ही कुछ मामला है यहाँ पे, ठीक है। सो दिस वुड बी इक्वल टू x² + 14x + 40 वुड बी आर आंसर। ये क्या है भैया, तो ये है x + 4 × x + 10 का प्रोडक्ट जो कि आपको यहाँ पे बताना है। क्लियर है, गुड टू गो है, बिल्कुल सर, कहीं कोई आपत्ति जरा सी भी नहीं सर, बढ़िया दिख रहा है एकदम, हाँ जी सर। चलो स्क्रीनशॉट अगर आपको लेना है तो एक बार देख लो। मूविंग अहेड टू आवर सेकंड क्वेश्चन। अब की बार आपका सवाल x + 8 and x - 10 हो गया, थोड़ा सा चेंज हो गया पिछले वाले से, कोई बात नहीं। पहली बात तो मैं इसको थोड़ा सा अपडेट करके लिखूंगा कि दिस इज x + 8 मल्टीप्लाइड विथ x + इन अ ब्रैकेट -10। इससे मुझे क्या होगा, एक ये हो जाएगा कि मेरे को जो मेरा फेमिलियर फॉर्म है वो मिल जाएगा। एक मिनट रुको भैया, हाँ तो यहाँ पे हम पहले ब्रैकेट को पूरी तरीके से क्लोज कर लें, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो अब जो मेरा फेमिलियर फॉर्म है दैट इज, आपने यहाँ पे लिखा भैया यूजिंग x + a इंटू x + b। अब b की वैल्यू अगर नेगेटिव है तो उसमें आपका मेरा फॉल्ट तो है नहीं, तो x² + a + b x + ab के तहत आंसर मिलेगा,
ठीक है, चलिए, तो यूजिंग दिस आइडेंटिटी वी गेट, क्या मिलेगा हमको, जरा यहाँ पे देखो, तो सर हमको मिलेगा हमारा जवाब दैट इज x प्लस 10 x प्लस 8 इंटू एक्स माइनस 10। अब ये तो ओरिजिनल फॉर्मूला था, ओरिजिनल क्वेश्चन था, इसलिए मैंने वैसा ही लिखा, पर यहाँ पे मैं इस वाले को माइंड में रख के अपना काम करूंगा। एक्स स्क्वायर तो एज इट इज प्लस ब्रैकेट के अंदर a प्लस बी होता है, तो ये हो जाएगा 8 प्लस माइनस 10। अब अगर ब्रैकेट के अंदर जो भी आ रहा है वो अगर नेगेटिव आ रहा है तो इसमें मेरी गलती थोड़ी है भाई, ना मेरी गलती है ना किसी और की गलती है, जैसा सवाल है वैसा जवाब है। तो 8 प्लस माइनस 10, तो यहाँ पे हमें लगाना है स्क्वायर ब्रैकेट। क्या करेंगे भैया, स्क्वायर ब्रैकेट लगाना है, तो स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं। एक सेकेंड रुक जाओ, चलिए हमने कर्ली ब्रैकेट को हटा दिया, स्क्वायर ब्रैकेट को पिक्चर में ले आए हैं, यहाँ पे कर्व्ड ब्रैकेट है, और यहाँ पे आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन में x और ए बी मतलब 8 इंटू माइनस 10। ठीक है, क्लियर है। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे, तो सर ये तो बहुत इजी है, ऐसी कुछ खास दिक्कत इसमें आएगी नहीं। तो ये आप देखोगे फर्दर एक्स स्क्वायर प्लस 8 माइनस 10 हो जाएगा माइनस 2x। तो मैं चाहूँ तो यहीं पे एक बार में लिख सकता हूँ, प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, तो 8 माइनस 2x माइनस 80, ये मेरा आंसर होना चाहिए फॉर द सेकेंड वन। फर्स्ट वाले के लिए अलग आया था क्योंकि उसमें दोनों टर्म पॉजिटिव थे, सेकेंड वाले के लिए थोड़ा अलग क्योंकि दोनों टर्म में से एक टर्म नेगेटिव है, तो उसका इंपैक्ट तो पड़ेगा। ठीक है ना, क्लियर है, गुड टू गो है, बिल्कुल सर। चलिए थर्ड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 3x प्लस 4 एंड 3x माइनस 5, यहाँ पे भी देखिए, पहली बात तो ब्रैकेट आपने यहाँ पे लगाया, तो 3x प्लस 4 एज इट इज, यहाँ पे भी आप लिखेंगे 3x प्लस इन अ कर्व्ड ब्रैकेट माइनस 5। ठीक है, चलिए आइडेंटिटी कौन सी इस्तेमाल होगी, तो यहां पे आप लिखेंगे यूजिंग x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, वट डू वी गेट, तो सर वी गेट एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट के अंदर a प्लस बी एक्स, अब चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, प्लस ए बी, इसको यूज करके वी गेट आर रिजल्ट। तो रिजल्ट क्या मिलेगा भैया हमको, तो सर देखिए क्वेश्चन जो था हमारा उसको मैं लिखूंगा पहले 3x प्लस 4 इंटू 3x माइनस 5। अब एक गलती हमारे में लोग क्या करते हैं, लिखा है एक्स स्क्वायर तो केवल x का ही स्क्वायर कर देते हैं, पर यहाँ पे अगर आप देखो तो जो पहली टर्म है वो x नहीं है, वो है 3x, तो मुझे 3x का स्क्वायर करना है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। ठीक है, प्लस a इंटू बी, ए प्लस बी सॉरी, तो a है आपका 4, b है आपका माइनस 5, तो a है आपका कितना, a है आपका 4 और b है माइनस 5, तो वैसा ही हमने लिख दिया, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस ए बी यानी 4 इंटू माइनस 5। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो हमारा एंड रिजल्ट मिल जाएगा हमें, तो ये हो जाएगा 9x स्क्वायर। पिछले दोनों में x अकेला था तो x अकेले का स्क्वायर हो, यहाँ पे x के साथ कुछ कोएफिशिएंट है तो उसका स्क्वायर होगा, तो 3 का स्क्वायर 9, 4 में से 5 गया तो माइनस 1 बचेगा, माइनस 1 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस तो माइनस x बचेगा, 5 चौक 20, लेकिन माइनस साइन के साथ है तो माइनस 20। क्लियर है, ये कोई दिक्कत जरा से भी नहीं सर। ये हमारा थर्ड पार्ट यहाँ पे हमने समाप्त किया। स्क्रीनशॉट आप लेना चाहें तो भैया एक बार देख लीजिए, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है, जरा सी भी नहीं था, चलो बहुत बढ़िया। फोर्थ क्वेश्चन देखो, वाई स्क्वायर प्लस 3/2 एंड वाई स्क्वायर माइनस 3/2। अब ये पिछले वाले से थोड़ा अलग है, क्यों, क्योंकि पिछले वाले में अब तक जितने थे ये दोनों टर्म, ये 3/2 और ये वाली माइनस 3/2, ये अलग अलग थी, इसमें सेम है बस साइन अलग है, तो प्रोबेबली मैं यहाँ पे वो वाले मेथड से आंसर नहीं निकालूंगा। हालांकि उस फॉर्मूले का, उस आइडेंटिटी का इस्तेमाल करके भी आंसर आ जाएगा, पर अगर मेरे पास दूसरी आसान अप्रोच है तो क्यों नहीं। तो मैंने यहाँ पे इसको कंपेयर करना है किससे, तो यहाँ मैंने लिखा यूजिंग ब्रैकेट के अंदर देखो x प्लस वाई, ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा x माइनस वाई, दैट इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, वी गेट। चलिए क्या मिलेगा आपको यहाँ पे, तो सर इसके हिसाब से अगर मैं देखूं सो दिस वुड बी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, मतलब पहली वाली टर्म का स्क्वायर, तो पहली वाली टर्म ऑलरेडी स्क्वायर के साथ है, पर मुझे एक और स्क्वायर करना पड़ेगा बिकॉज दैट इज फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट। तो भले ही स्क्वायर था पर फिर भी मैंने एक स्क्वायर किया, ठीक है, माइनस यहाँ पे हो जाएगा इन अ स्क्वायर ब्रैकेट फिर से
3/2 का स्क्वायर। चलिए यहाँ पे पावर से पावर मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा y पावर 4 माइनस 3 का स्क्वायर इज 9, 2 का स्क्वायर 4, तो मेरा आंसर आया y पावर 4 माइनस 9/4। क्लियर है ये? कहीं कोई दिक्कत तो नहीं? बिल्कुल नहीं सर, y पावर 4 माइनस 9/4। मेजॉरिटी ऑफ पीपल गलती कहाँ करते हैं सर, ये y स्क्वायर के बाद वापस जो आपको यहाँ पे एक और स्क्वायर करना होता है ये करना भूल जाते हैं। सोचते हैं कि स्क्वायर करना है, वो तो पहले से हुआ है। नहीं, पहली टर्म इंडिविजुअली खुद y स्क्वायर है, उसका स्क्वायर करना पड़ रहा है, ये हमारे क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, इसलिए हमने किया। चलो गुड टू गो। ये था हमारा फोर्थ पार्ट। इसका फिफ्थ पार्ट देखो, 3 minus 2x एंड 3 plus 2x अगेन। नाउ इफ आई कंपेयर इट विथ जो भी हमने किया अब तक, तो उसके हिसाब से एक आइडेंटिटी है x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, उससे आंसर आएगा। तो इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन से जो आंसर आता है वो होता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और इससे हमें मिलेगा वी गेट, क्या मिलेगा हमें सर, एक्स स्क्वायर मतलब ये हो जाएगा 3 स्क्वायर माइनस 2x का होल स्क्वायर। सिंपल है ना? तो 3 स्क्वायर हो जाएगा सर, यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो 9, और 2 का स्क्वायर 4x का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो मेरा आंसर आएगा 9 माइनस 4x स्क्वायर। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं? बिल्कुल नहीं सर, आसानी से हो गया। हाँ जी सर, चलो वेरी गुड। अभी हमने काफ़ी सारे क्वेश्चंस को हमने कर लिया। ये हमारा फिफ्थ क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट था। गुड टू गो, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया। देखो इनमें समय कम लगना चाहिए, अगर एग्जाम में भी आएंगे तो हार्डली 1 या 2 मिनट में अपने 2 नंबर पूरे सिक्योर करके आगे बढ़ जाना है, क्योंकि टाइम आपको एग्जाम में अच्छे से मैनेज करना है, वो प्रैक्टिस से ही होता है। तो जब आप घर में प्रैक्टिस कर रहे हो तब भी आप सेम अप्रोच को फॉलो करो। अब यहाँ पे देखो बोल रहा है बिना एक्चुअल डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन किए आपको बताना है। तो अगर आप एग्जाम में इनका मल्टीप्लीकेशन का आंसर लिख के आ जाओगे, टीचर 0 दे देंगे। आपको वहां बताना है टीचर को कि किस अप्रोच से आपने यहाँ पे किया है। तो यहाँ पे हमने लिखा 100 + 3 is getting multiplied with 100 + 7, a different way of looking at the same multiplication। क्योंकि आपने कहा डायरेक्ट मल्टीप्लाई मत करो, तो मैं डायरेक्ट कहाँ कर रहा हूँ, है ना? अब यहाँ पे अगर आप देखोगे, इसको कंपेयर करोगे, तो हमारे पास जो आइडेंटिटी है वो इसमें काम आ सकती है। तो यूजिंग x + a इंटू एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, वी गेट। चलिए क्या मिलेगा आपको सर यहाँ पे, तो ध्यान से देखिएगा, x प्लस ए या तो हमारा जो है 103 इंटू 107 वुड बी इक्वल टू 100 का स्क्वायर, बिकॉज दैट इज योर फर्स्ट वैल्यू जो कि दोनों के पास है। a प्लस बी यानी आपके पास 3 + 7 है, तो वो जुड़ जाएंगे, मल्टीप्लाई होंगे 100 से, दैट इज द वैल्यू ऑफ x, एंड देन 3 इंटू 7 होगा। चलिए, तो मैंने एक्चुअल मल्टीप्लीकेशन नहीं किया 103 एंड 107 का, बट स्टिल समहाउ आई एम एबल टू मैनेज देयर प्रोडक्ट। ठीक है, 100 का स्क्वायर हो जाएगा भैया, देखो कितना, तो सर वो हो जाएगा 10,000। यहाँ पे 7 और 3 हो जाएगा 10, 10 इंटू 100 हो जाएगा 1000, और 7 तिया 21, 21। इन सबको अगर मैं जोड़ूंगा तो ये कितना हो जाएगा, तो सर ये हो जाएगा 11,021। ये आएगा हमारा आंसर, कितना, 11,021। क्या मैंने एक्चुअल मल्टीप्लीकेशन किया? नहीं सर, आपने सिर्फ आइडेंटिटी का इस्तेमाल करके आंसर बताया और वही हमें बोला गया था। चलो वेरी गुड। इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं, 95 इंटू 96। नाउ इफ आई कंपेयर दिस विथ एनी ऑफ द थ्योरी जो हमने पढ़ी है, तो ये देखो 95 को मैं लिखूंगा 100 प्लस -5 ब्रैकेट क्लोज, एंड दिस वुड बी 100 प्लस -4, क्योंकि मुझे 96 चाहिए, राइट? अब अगर इसको मैं कंपेयर करूं हमारे पास जो ऑप्शंस अवेलेबल है आइडेंटिटीज के उससे, तो मेरे पास एक आइडेंटिटी है जो अभी तक मैं काफ़ी बार यूज़ कर चुका हूं, दैट इज x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, और ये मल्टीप्लाई करने पे कितना रिजल्ट देता है, तो सर ये देता है भैया देखिए एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। अब अगर आप सोचोगे कि 95 इंटू 96 कोई और तरीके से हो जाए तो बिल्कुल हो सकता है, तो पहले का ही नहीं बताया सर, अरे बता तो रहे हैं भैया। दूसरा तरीका है 90 + 5 और 90 + 6, वहां पे लेकिन थोड़ा सा कैलकुलेशन और टफ हो सकती है। देखो, या तो आप हार्ड वर्क कर लो या फिर आप स्मार्ट वर्क कर लो। ये जो हमने अप्रोच ली है ये थोड़ी सी स्मार्ट वर्क कहलाई, क्योंकि 100 का स्क्वायर करना,
फिर 5 और 4 को मल्टीप्लाई करना इतना कोई मुश्किल चैलेंजिंग टास्क नहीं है, और ऐसी वैल्यूज को एक दूसरे से माइनस प्लस करना भी इतना कोई बड़ा बात नहीं है। लेकिन 90 + 5 एंड 90 + 6 की अप्रोच जब आप लगाओगे तो आपको 90 का स्क्वायर करना पड़ेगा, फिर 11 × 90 करना पड़ेगा, फिर 6 पंजे 30 को ऐड करना पड़ेगा, तो वहां पे थोड़ा सा कैलकुलेशन में मुश्किल आ सकती है। पर एग्जाम में दोनों ही वे अलाउड है, ऐसा कोई रूल नहीं कि जो मैंने करा दिया या जो आपने देख लिया कहीं पे वही करना है। आप अपने हिसाब से भी चीजों को कस्टमाइज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो यहां पे अगर मैं देखूं तो मुझे करना है क्या सर, मुझे करना है यहाँ पे 1095 × 96 को सॉल्व, ठीक है। तो मैं क्या बोलूंगा यहाँ पे, भैया क्या करो, तो सर यहाँ पे आप ऐसा करो 100 का स्क्वायर कर दो, है ना, वही तो बोला है, ठीक है। फिर प्लस हो जाएगा यहाँ पे -5 और -4, प्लस करना लेकिन दोनों हो जाएंगे साइन वैसे ही, और मल्टीप्लाई हो जाएगा ये 100 से। उसके बाद ए बी का मतलब है -5 × -4, ठीक है। चलिए, इसको सॉल्व करना है तो फिर कितनी समस्या होगी यहाँ पे सर, ज़्यादा कुछ नहीं होगी। तो 95 × 96 करने पे मुझे मिलना चाहिए 1 के साथ 4 0, क्योंकि ये 100 का स्क्वायर हो जाएगा 10,000। उसके बाद ये हो जाएगा -5 -4 ऐड होके -9 × 100 हो जाएगा -900, ये 5 चौक 20, लेकिन ये हो जाएगा प्लस। सॉल्व करोगे इसको तो सर ये 95 × 96 शुड बी इक्वल टू 9120। क्या मैंने एक्चुअली दोनों को मल्टीप्लाई किया कहीं पे भी? जरा सा भी नहीं सर, पर हमने आंसर तो निकाल दिया। दूसरा अप्रोच जो मैंने बताया वो क्या होगा सर, वो होगा 90 + 5 मल्टीप्लाइड विथ 90 + 6, तो उसमें हो जाएगा 90 स्क्वायर प्लस 5 + 6 × 90 और +5 × 6। अप्रोच कोई सी भी रखोगे जवाब आपका हमेशा सही आएगा, एक जैसा ही आएगा, ठीक है ना। तो उस बात का ध्यान रखना। देखो 90 स्क्वायर कितना हो गया, तो सर 9 का स्क्वायर हो गया 81, तो 8100। 6 और 5 11, 11 × 90 करना है। 11 × 90 करोगे तो 11 × 9 करोगे तो हो जाएगा 99, ठीक है। और 11 × 90 कर दोगे तो वो हो जाएगा 990, और प्लस 5 चौक यहाँ पे हो जाएगा 30, तो 0 9 और 3 12, 9 और 1 10, 1 11, ठीक है, 1 कैरी 8 और 1 9। तो एनीवे आपका 9120 ही आंसर आएगा। चाहिए तो आप फुल ये नेगेटिव वाली अप्रोच ले सकते हो, चाहे तो वो पॉजिटिव वैल्यूज वाली अप्रोच भी ले सकते हो, मर्जी आपकी है, देश स्वतंत्र है भैया ईमानदारी से। चलो, स्क्रीन क्लियर करने से पहले आपके लिए थोड़ा समय हो गया अच्छे से। चलो थर्ड पार्ट देखो, 104 × 96। अब इसमें अगर आप करोगे यहाँ पे तो ये हो जाएगा 100 + 4 दैट इज 104, एंड वो हो जाएगा 100 - 4 दैट इज 96, है ना। सवाल इस फॉर्म में आ गया तो आइडेंटिटी भी लगने के लिए आसान हो जाएगी। तो आपने लिखा यहाँ पे यूजिंग कितना सर, x + y × x - y इज इक्वल टू x² - y², ऐसा करके वी गेट। चलिए क्या मिलेगा आपको, तो सर यहाँ पे अगर मैं देखूं तो ये हो जाएगा 100 का स्क्वायर -4²। किसका आंसर है ये, तो सर ये आपको मिल रहा है 104 × 96 करने पे जो भी चाहिए। तो यहाँ पे आपने लिखा 104 × 96 इज इक्वल्स टू 10,000 दैट इज 100 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर इज 16। तो यहाँ पे आप देखोगे आंसर आएगा 9984 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 9984, क्योंकि मैंने 10,000 में से रिक्वायर्ड वैल्यू को माइनस कर दिया 9984, ठीक है। चलो कितना है भैया यहाँ पे सर, अभी यहाँ पे हमारा हो गया थर्ड क्वेश्चन समाप्त। लेट्स मूव टू आवर सेकंड क्वेश्चन समाप्त, लेट्स मूव टू आवर थर्ड क्वेश्चन। 9x² + 6xy + y², ये हमारी एक्सपैंडेड फॉर्म है। आपको इसको क्या करना है, फैक्टराइज करना है आइडेंटिटी का इस्तेमाल करके। तो 9 का हो जाएगा देखो 3x का होल स्क्वायर, राइट, और बीच वाले को फिलहाल छोड़ के लास्ट वाले को अगर मैं लिखूं तो वो है y का स्क्वायर। अब इन दोनों की सहायता से बीच वाले को करेंगे तो 2 × 3x × y। क्या सब सही से सेट हो गए हैं? बिल्कुल सर। कंपेयर करूं अगर मैं तो ये कितना हो जाएगा सर, दिस इज a², यहाँ पे +2 × a × b + b² का हमें मिलेगा यहाँ पे, एंड दिस इज इक्वल्स टू a + b का होल स्क्वायर। तो अगर मैं इससे इंस्पिरेशन लूं
तो मेरा 9x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस वाई स्क्वायर वुड बी इक्वल टू कितना? तो सर a की वैल्यू 3x, b की वैल्यू y, तो 3x प्लस वाई का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर का मतलब है आपको दो फैक्टर मिल गए, क्योंकि एक ही चीज खुद से मल्टीप्लाई हो रही है तो उसमें कुछ ज्यादा अपने पास है नहीं टेंशन लेने को। ठीक है, क्लियर हो गई ये बात? बिल्कुल सर, पहला वाला पार्ट हमने समाप्त कर दिया, स्क्रीनशॉट लेना चाहो देख लो। सेकंड पार्ट 4y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1। अब अगर इसमें प्रथम दृष्टया कोई देखे तो बोलेगा स्क्वायर है नहीं, लेकिन ऐसा है नहीं भाई। 4y होता है मतलब 2y स्क्वायर, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है ना, तो उसमें तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है, तो 1 स्क्वायर लिख दो आप, आंसर तो वही रहेगा। अब यहाँ पे आप करोगे तो 2 इंटू बीच वाले को जब आप एक्सप्लोर करोगे तो 2 इंटू 2y इंटू 1 इस फॉर्म में होना चाहिए। मल्टीप्लाई करके देखो 2 2 4, 4y आ रहा है, सही है। कंपेयर किया हमने इसको आइडेंटिटी से, तो ये है भैया आपका a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर एंड द रिजल्ट वुड बी a माइनस b होल स्क्वायर। सो इफ आई कंपेयर इट एंड ट्राई टू फाइंड माई आंसर, तो हम बोलेंगे 4y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1 वुड बी इक्वल टू ब्रैकेट के अंदर 2y माइनस 1 का होल स्क्वायर। क्लियर है ये? कोई दिक्कत जरा से भी नहीं सर, आसानी से हो गया। हाँ जी सर, तो ये हमारा सेकंड पार्ट थर्ड वाले का हमें दिया था एक्सपैंडेड फॉर्म, हमें करना था उसको मिनिमाइज, तो हमने इजीली कर दिया आइडेंटिटी का इस्तेमाल करके। चलो थर्ड में देखो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय 100, तो इसको अगर आप कंपेयर करोगे दिस इज ए स्क्वायर, या अगर आप मैं इसको अच्छे से लिखूं तो दिस इज ब्रैकेट के अंदर अगर मैं लिखूंगा यहाँ पे तो दिस इज एक्स स्क्वायर है ना माइनस y अपॉन 10 का होल स्क्वायर। क्यों भैया? सर देखो 100 था तो 100 इज 10 का स्क्वायर। अब अगर इसको मैं कंपेयर करूं तो किससे कंपेयर करूंगा? तो सर ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से कंपेयर, वेयर दिस वुड बी a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो इफ आई हैव टू फैक्टराइज whom एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय 100, मैं सिंपली यहाँ पे क्या लिख दूंगा कि सर ये है, अगर आप देखो ब्रैकेट के अंदर लिख दूंगा मैं x माइनस वाई बाय 10 और x प्लस वाई बाय 10। तो हमारा ये वाला सवाल जिसमें हमें दो फैक्टर्स निकालने थे वो भी इजीली हमने कर दिया आइडेंटिटी का इस्तेमाल करके। गुड टू गो, इजीली हो गया। यस सर। अब देखो यहाँ पे फोर्थ पार्ट हमारा शुरू हो रहा है, यहाँ पे भी हमें आइडेंटिटीज का इस्तेमाल करके इसका आंसर बताना है। तो बताओ कौन सी आइडेंटिटी इस्तेमाल करेंगे? सर जितना हमें समझ में आ रहा है यहाँ पे हमें जो फॉर्म दिख रहा है वो है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो आपने लिखा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। अब ये जो फॉर्मूला है इसका एक्सपैंडेड फॉर्म क्या होता है? तो सर इसका एक्सपैंडेड फॉर्म होता है दिस इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, राइट? बस इतना आपको करना है और आपका काम यहाँ पे बड़ी आसानी से हो जाएगा। तो चलिए कंपेयर करेंगे तो x की जगह आ जाएगा a है ना, a की जगह आ जाएगा x, b की जगह 2y और c की जगह 4z। अब ये तो मैंने फॉर्मूला में रिप्लेस किया, इसके एक्सपैंडेड फॉर्म में भी कर दो। तो सर a स्क्वायर यानी x का स्क्वायर, b स्क्वायर यानी ये हो जाएगा 4y स्क्वायर एंड c स्क्वायर यानी कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 16z स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 इंटू एक्स इंटू 2y है ना, तो 2 इंटू एक्स इंटू 2y प्लस 2bc मतलब 2 इंटू bc इज 2y इंटू 4z प्लस 2 इंटू ca मतलब 2 इंटू 4z इंटू a मतलब पहला वाला दैट इज x। चलो क्लियर है? यस सर। तो यहाँ पे आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 2y प्लस 4z स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4xy, राइट? प्लस यहाँ पे 2 2 जा 4, 4 4 जा 16yz एंड प्लस यहाँ पे हो जाएगा 4 2 जा 8zx। ये हमारा एक्सपैंडेड फॉर्म होगा। क्लियर है इतना? कहीं कोई दिक्कत जरा से भी नहीं सर, आसानी से हो गया। हाँ जी सर। चलिए आपको मिलनी चाहिए थी 6 टर्म, 6 की 6 टर्म आपको यहाँ पे मिल गई है, मतलब आपने बिल्कुल सही तरीके से इसको अप्रोच किया है। मूविंग अहेड टू द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस। सेकेंड पार्ट में अगर आप देखोगे क्या फर्क है पिछले वाले से,
सर एक तो वैल्यूज थोड़ी इधर उधर है, दूसरी एक हमें नेगेटिव वैल्यू मिल रही है, लेकिन फॉर्मूला तो हमारा वही रहेगा कि भैया a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बेसिक। ठीक है, उसके बाद यहां पे आप लिखोगे प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। चलिए गुड टू गो, यस सर। अब यहां पे आप देखो, आपका जो क्वेश्चन है उसको मैं कैसे लिख रहा हूं, उसको मैं लिख रहा हूं 2x प्लस, सर माइनस है, हम सबको पता है कि वहां माइनस है, लेकिन मैं मेरे क्वेश्चन को फॉर्मूले के हिसाब से मोल्ड कर रहा हूं। तो b के पास मुझे क्योंकि माइनस को भी एडजस्ट करना है और प्लस भी लगाना है, तो मैंने माइनस वाई इस तरीके से लिख दिया प्लस जेड स्क्वायर। तो ना मैंने मैथमेटिकली कुछ गलत किया, ना मैंने सवाल को चेंज किया, और ना मैंने उसको फॉर्मूले से कहीं दूर भटकाया। इसके बाद मैं क्या करूंगा सर, ये हो जाएगा 2x का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब यहां पे हो जाएगा माइनस ऑफ वाई स्क्वायर, सी स्क्वायर की जगह पे हो जाएगा जो z है उसका स्क्वायर, प्लस 2ab का मतलब है 2 इंटू 2x इंटू माइनस वाई। देखो साइन के साथ चलना तो कभी गड़बड़ नहीं होगी, ठीक है। फिर प्लस यहां पे हो जाएगा 2 इंटू माइनस वाई इंटू जेड, फिर प्लस के साथ हो जाएगा 2 इंटू जेड इंटू 2x। ठीक है, गुड टू गो। चलिए बहुत बढ़िया, इसको और हम फर्दर सॉल्व करें तो 2x प्लस माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4x स्क्वायर प्लस माइनस वाई का स्क्वायर करोगे तो केवल वाई स्क्वायर हो जाएगा, बिकॉज नेगेटिव हो या पॉजिटिव स्क्वायर करने पे सब पॉजिटिव रिजल्ट ही देते हैं। माइनस वाई इंटू माइनस वाई करने पे माइनस माइनस प्लस हो जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप माइनस साइन को कहीं नहीं ले जा पाएंगे, उसको आपको आगे ही लाना पड़ेगा। 2 टू ज़ा 4xy, यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा माइनस 2yz, और लास्ट वाला पॉजिटिव रहेगा तो ये हो जाएगा 4zx। zx लिखेंगे, कुछ जगह पे आपको xz मिलेगा, उससे कुछ खास इंपैक्ट नहीं होता है, क्योंकि दोनों ही केस में आपका आंसर तो सेम ही आएगा, है ना। ओनली थिंग इज कि देखो मल्टीप्लाई हो रहा है तो xz लिखो या zx लिखो, सेम बात है। 4 इंटू 2 भी उतना ही 8 होता जितना 2 इंटू 4 होता, तो जब सेम ही चीज आनी है तो 4 इंटू 2 लिखो या 2 इंटू 4 लिखो, बात बराबर ही है। हाँ, मुझे पैटर्न में अच्छा लगता है कि एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स एक तरीके से आपका चेक हो जाता है यहाँ पे, ठीक है, गुड टू गो। चलिए मूविंग अहेड, थर्ड पार्ट। यहाँ पे देखो अब 2 के आगे लगा हुआ है माइनस साइन, तो इसको भी हम क्या करेंगे, पहली बात तो थोड़ा सा पेन सेलेक्ट कर लेते हैं। अब हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, देखिए ये है माइनस ऑफ 2x प्लस 3y प्लस 2z का स्क्वायर, ठीक है। आइडेंटिटी कौन सी यूज होगी, तो वही जो अब तक हम यूज करते आए हैं। तो यहाँ पे आप लिख दो आइडेंटिटी कि भैया a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज हाउ मच, सर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बस इतना ही क्या। अरे नहीं सर, जब हमने a प्लस बी का होल स्क्वायर किया था तब भी कुछ एक्स्ट्रा आया था, तो यहाँ कैसे नहीं आएगा। तो प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, सबका ध्यान रखा जाता है। चलिए क्लियर है, बिल्कुल सर। अब यहाँ पे जो 2z है नेगेटिव साइन के साथ, वो हमारा a है, तो माइनस ऑफ 2x, सॉरी माइनस ऑफ 2x का स्क्वायर प्लस 3y का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2z का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 इंटू माइनस ऑफ 2x इंटू 3y, ओके, प्लस 2 इंटू यहाँ पे आप देखोगे 3y इंटू 2z, ठीक है। फिर लास्ट वाला जो एक प्लस होगा वो मैं लिख देता हूं, प्लस 2 इंटू कौन सा है अपना 2z है इंटू माइनस ऑफ 2x, ठीक है। क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत जरा सी भी नहीं सर, आसानी से हो गया यहां तक का काम, तो चलिए बहुत बढ़िया। इसको हम थोड़ा आगे बढ़ाएं, अपने फाइनल स्टेज तक लेके जाएं, तो ये हो जाएगा यहाँ पे तो माइनस 2x, ठीक है, प्लस 3y प्लस 2z होल स्क्वायर वुड बी इक्वल टू 4x स्क्वायर, बिकॉज माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे तो वो भी 4 ही आएगा। 3y स्क्वायर मतलब हो जाएगा 9y स्क्वायर, इधर पे 2 टू ज़ा 4z स्क्वायर, फिर यहाँ पे हो जाएगा माइनस ऑफ 2 टू ज़ा 4 4 3 ज़ा 12xy, ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा 3 टू ज़ा 6 6 टू ज़ा 12, ये भी 12 होगा, लेकिन ये प्लस 12yz होगा।
अब ये मत करना -12 +12 कैंसिल, भैया उसके वेरिएबल्स अलग है, इसके अलग हैं, ध्यान रखना, जल्दबाजी में हम लोग बहुत बार ये करते हैं। -2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 8zx, ये हमारा फाइनल आंसर होना चाहिए। दो नेगेटिव आए जो हमारे, वो आए पहला और आखिरी, क्योंकि भैया x जो है हमारा वो नेगेटिव था, एक बार चेक कर लो, ठीक है। 4x² + 9y² + 4z² - 12xy + 12yz - 8xz लिखो, zx लिखो, बात बराबर ही है। चलिए अब आ जाता है प्रोबेबली इसका लास्ट क्वेश्चन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, क्योंकि 3 या 4 ही थे इसमें जहां तक मुझे ध्यान है। चलिए सवाल को हम यहाँ पे अप्रोच करेंगे। सवाल कह रहा है वही जो अब तक हुआ है वैसा ही करना है। पहले यहाँ पे रूल लिख दो, तो रूल बहुत सिंपल है कि भैया a + b + c होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca। सर रूल तो याद हो जाता है, इम्प्लीमेंट में दिक्कत आ जाती है, इम्प्लीमेंटेशन करते समय हमसे थोड़ी सी चूक हो जाती है। तो हम क्या करेंगे, आप एकदम छोटे बच्चे जैसे करो कि भैया मैं 3a अलग लिखूंगा, मैं प्लस लगा के -7b अलग लिखूंगा, और मैं प्लस लगा के -c अलग लिखूंगा। क्या फर्क पड़ता है, देखो आपके एग्जाम की कॉपी आपके टीचर के अलावा कोई नहीं देखेगा, है ना, और आपके टीचर आपको जज करेंगे तो जज करने के नंबर देंगे। तो अगर आपने सही किया है तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे, भले ही ऐसे लिख के किया हो। तो डोंट बी शाय कि भैया मुझसे ये क्यों, मैं ये क्यों लिख रहा हूँ, ये तो छोटे बच्चे लिखेंगे, मुझे तो इसको एक स्टेप में ही खत्म करना चाहिए। बात एक स्टेप की नहीं है, बात है नंबरों की, है ना। तो अगर आप एक स्टेप में करोगे तब भी उतने मिलेंगे जितने 3 स्टेप में करोगे, पर अगर एक स्टेप में गलत कर दिया तो फिर कोई सेंस ही नहीं बनेगा वो एक स्टेप में सवाल कर पाने की आपकी स्किल का। तो बेहतर है भले ही 3 स्टेप में हो पर सही तरीके से हो। तो इस तरीके से मैंने क्लियरली हाईलाइट कर लिया कौन से वाले नेगेटिव है कौन से वाले पॉजिटिव है। तो यहां लिखा मैंने भैया, सबसे पहले ब्रैकेट में आ जाएगा 3a², फिर प्लस करके -7b², फिर प्लस करके -c² + 2 × ab। अब मैं क्वेश्चन की तरफ नहीं देख रहा हूं, मैं जिस फॉर्मेट में मैंने लिखा वहीं देख रहा हूं। तो 3a × -7b हो जाएगा, फिर प्लस करेंगे हम 2 × bc, मतलब -7b × -c, ठीक है। फिर प्लस करेंगे हम 2 × लास्ट वाले में आप देखोगे तो -c × 3a। चलिए गुड टू गो, बिल्कुल सर। अब इसको आप फर्दर सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा। अब क्योंकि मैं लास्ट स्टेज पे आ रहा हूं तो मैं 3a - 7b -c का होल स्क्वायर, जो मेरा ओरिजिनल क्वेश्चन है, उस रूप में लिख सकता हूं, ठीक है। यहां पे मैं लिखूंगा 9a² + 49b² + c²। यहाँ पे हो जाएगा, देखो एक माइनस है बाकी दो प्लस हैं, तो 7 दिया 21, 21 दूनी 42, 42ab। सेकंड वाले में दो नेगेटिव है, दोनों नेगेटिव मिला के एक पॉजिटिव बना देंगे, तो ये हो जाएगा 14bc, ठीक है। और यहाँ पे माइनस ऑफ, क्योंकि एक नेगेटिव है, 3 2 6ac या c, जो भी आप लिखें। चलिए तो 6 टर्म आ गई, बस आपको अब साइन एक बार देख लेना है सब कुछ सही किया आपने कि नहीं, क्योंकि देखो गलती होने के चांसेस बिल्कुल बिल्कुल है। तो 9a² + 49b² + c² -42ab + 14bc - 6ac। चलो ac या c, जो भी आप लिख रहे हैं, ये हो गया हमारा 5th क्वेश्चन की ओर प्रस्थान। वन ऑफ द टफेस्ट इन दिस एंटायर सेट, मतलब जब आप देखोगे सवालों की बात करोगे, उनमें से सबसे मुश्किल और ट्रिकी सवाल आप यहाँ पे आपके समक्ष आ गया। रूल तो वही है भैया कि भैया a + b + c का जो होल स्क्वायर है वो a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca के बराबर होगा। 2bc होगा, फिर c आएगा, +2bc + 2ca। चलिए अब यहाँ पे अगर आप कंपेयर करेंगे तो आपके पास फ्रैक्शन है, तो कोई बात नहीं, हमने लिया स्क्वायर ब्रैकेट, उसके अंदर लगाया कर्व्ड ब्रैकेट और लिखा 1/4a, दैट इज आवर फर्स्ट टर्म, प्लस ब्रैकेट के अंदर -1/2b, दैट इज आवर सेकेंड टर्म, ठीक है, +1 दैट इज आवर c, थर्ड टर्म का होल स्क्वायर वुड बी इक्वल टू, सबसे पहला काम क्या होता है, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, तो 1/4a का स्क्वायर हो जाएगा, बिल्कुल कर देंगे सर। फिर -1/2 जो है 1/2b, उसका भी स्क्वायर हो जाएगा, बिल्कुल कर देंगे सर। फिर हो जाएगा 1 का स्क्वायर। चलिए फिर प्लस होगा
ए बी, ए यानी पहली टर्म दैट इज 1/4a इंटू बी दैट इज सेकेंड टर्म, तो -1/2b। साइन साथ में लेके चलो, गलती कम होगी, है ना। फिर प्लस 2 इंटू -1/2b इंटू सी मतलब 1, फिर प्लस 2 इंटू 1 इंटू लास्ट में क्या था 1/4a। करेक्ट। अब जो जिससे कैंसिल हो रहा है पहले उन्हें कैंसिल कर दो। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो ये जो 2 है इस 2 को कैंसिल कर देगा, ये वाला 2 इस 2 को कर देगा, और तो कुछ नहीं होता हुआ दिख रहा है। हाँ, ये वाला 2 इस 4 को करेगा तो यहाँ पे भी 2 आ जाएगा। चलो लास्ट स्टेप जहाँ पे हम अपने सवाल को ख़त्म करेंगे, सबसे पहले हम उसको ओरिजिनल फॉर्म में ले आते हैं। तो 1/4a माइनस 1/2b प्लस 1। देखो यूं अगर हम सोचें तो हमने एक ही स्टेप के लिए इतनी मेहनत की, पर वो स्टेप इतनी इंपॉर्टेंट है कि हमारा पूरा जवाब उस पर डिपेंड करता है। तो उसमें जरा सा भी हम क्या कहते हैं अपन उसको केयरलेस नहीं हो सकते। तो ये हो जाएगा a²/16, क्योंकि 1 का स्क्वायर तो 1 होगा, 1 इंटू a² इज a², 4 का स्क्वायर 16, प्लस ये हो जाएगा -1 का स्क्वायर इज 1, b का स्क्वायर b², 2 का स्क्वायर 4, ठीक है, प्लस 1² इज 1, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे तो एक माइनस साइन है तो माइनस हो जाएगा, 1 इंटू 1 होगा तो 1ab, तो और कुछ है क्या, हाँ सर नीचे 4 है तो ab/4 कर दिया आपने। आगे आप देखोगे एक माइनस साइन है b के साथ तो वो लग जाएगा, बाकी सब कुछ कैंसिल होगा, केवल b बचेगा तो -b, डिनोमिनेटर में कुछ है नहीं, वहाँ पे आएगा प्लस a/2। तो ऐसा कुछ होगा हमारा फाइनल सिंप्लीफाइड वर्जन ऑफ द आंसर, दैट इज a²/16 प्लस b²/4 प्लस 1 माइनस ab/4 माइनस b प्लस a/2। अगर इसमें कुछ और ऐड सब्ट्रैक्ट हो रहा होता तो हम कर देते, पर फिलहाल तो नहीं है ऐसा कुछ उम्मीद हमें। अगर आप सबको ही लेना चाहें तो इसको भी अपॉन 1 लिख सकते। चलिए, 5th क्वेश्चन था ये सेट का, एंड प्रोबेबली ये होगा आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन। इसका जो पार्ट 2 है वो हमने आपके लिए अगले सेशन के लिए रिजर्व रखा है, तो अगर आपने पार्ट 2 देखना है तो थोड़ा सा इंतजार और फिर आप पार्ट 2 को इजीली देख सकते हैं। सारे क्वेश्चंस वहाँ पे हमने सॉल्व कराए हैं, क्योंकि हम यहाँ पे आपका ट्रस्ट नहीं तोड़ना चाहते हैं, बिकॉज हमारे हिसाब से आपके ट्रस्ट की वजह से, आपके विश्वास की वजह से हम बन पाए हैं मोस्ट ट्रस्टेड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म फॉर क्लास 9 टू क्लास 12। डेफिनेट सक्सेस पाठशाला ये ट्रस्ट जीत पाया है क्योंकि हमारे जो फीचर्स हैं, द वे वी टीच, शायद ही कोई आपको इतना उस तरीके से पुश करता है और सपोर्ट करता है। हमारे आपको ऑनलाइन क्लासेस मिल जाते हैं, लाइव लेक्चर्स मिल जाते हैं, डीपीपी शीट्स मिल जाती हैं उनके सॉल्यूशंस के साथ, ताकि आप प्रैक्टिस भी कर सके और अगर कहीं फंस गए हो, अटक गए हो, तो वहाँ भी इजीली अपना काम खत्म कर सके। देन आपको हैंड रिटन नोट्स मिलते हैं और स्टडी मटेरियल भी मिलता है, जिससे कि आप टीचर से कनेक्टेड रहें और अपने एग्जामिनेशंस में आंसर कैसे लिखना है, वो पूरी स्किल कैसे डेवलप करनी है, वो भी सीख सकें। हमारा टेलीग्राम चैनल है जिसके थ्रू आप हमारे सारे लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में अपडेटेड रह सकते हैं, इन सेंस कि जब भी कोई नया वीडियो आ रहा है, टीचर ने कुछ नई इन्फॉर्मेशन दी है, तो वो सब आपको हमारे इस टेलीग्राम चैनल पे मिल जाती है। तो अगर आपने इसको ज्वाइन नहीं किया है तो अभी भी बहुत लेट नहीं हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ पे आपको सारे इजीली इन्फॉर्मेशन एंड न्यूज़ मिलती रहेगी। यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर्स दिए हुए हैं डीएस के, इनकेस आपको कॉन्टैक्ट करना हो तो। और इस सेशन को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ये छोटे छोटे आपके मोटिवेशनल फोर्सेस, आपका मोटिवेशन हमें बहुत हेल्प करता है हमारे गोल्स अचीव करने में और आप तक अच्छा कंटेंट पहुंचाने में। अपना ध्यान रखें, अच्छे से पढ़ाई करें। बाय बाय, सी यू सून, टेक केयर।